सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही आ रहा होता है यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को कि भाई बेचें क्या आखिर। उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप लोग जैसे लाहौर के हो, लाहौर में बैठे हो, आप यहाँ मार्केट में जाओ। शाह आलम मार्केट आपके करीब पड़ती है। 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, 5 दिन लगाएं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स को जाके देखें। पहले तो आपने प्रोडक्ट्स ऐसी देखनी है कि जो हर मार्केट में अवेलेबल ना हो। नॉर्मली हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जी शुरू में जब आप काम करना शुरू कर रहे हो तो अपने इर्द गिर्द दोस्तों से, फैमिली से बिजनेस शुरू करो। 1 घंटे में मैं समराइज़ करके ये सारे सिस्टम को आपके सामने रखूँगा। अच्छा, मेरा नाम शाहजहां लाबर है और मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ और ऑनलाइन फील्ड में मैं तकरीबन काम कर रहा हूँ 2006 से। उसमें ब्लॉगिंग भी करता रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, उसके साथ साथ फिर हम वेब डेवलपमेंट में भी करते रह गए हैं काम। तो 2016 से तकरीबन मैं ई कॉमर्स के फील्ड में आया हूँ। तो ई कॉमर्स की फील्ड में आने का जो मकसद था, पहले ऑलरेडी डॉलर्स में कमा रहे थे, लेकिन पीकेआर की मार्केट में आने का जो मकसद था वो ये था। तो उसमें मकसद ये था हमारा कि एक ऐसा बिज़नेस बनाया जाए कि जो फिज़िकली जो है आपकी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन क्या होता है कि आपकी कोई पॉलिसी को आप वायलेट हो जाती है, कहीं कोई इशू आ जाता है तो वो लोग आपके अकाउंट्स जो है ना बैन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग अमेज़ॉन के बारे में, आपने अमेज़ॉन का नाम सुना हुआ है, किस किस ने सुना हुआ है? ठीक है, अमेज़ॉन पे क्या होता है नॉर्मली कि जी आपका कभी अकाउंट बंद हो गया, कभी पेमेंट का इशू आ रहा है, तो वो चूँकि इंटरनेशनल वहाँ बाहर लोग बैठे होते हैं तो आप लोग यहाँ से उसको अपील भी नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो वो एक टेंशन सम काम बन जाता है। तो लोकल ई कॉमर्स में होता क्या है कि आप चाहे 1 रुपया कमा रहे हो, चाहे 10 रुपये या 20 रुपये, वो आपके हाथ में है, वो चीज़ें आपके सामने पड़ी होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे फिज़िकल मार्केट में आपने कोई एक शॉप क्रिएट कर ली है। ठीक है, वही चीज़ आप ऑनलाइन बना रहे होते हो। ठीक है, आप अगर फिज़िकल मार्केट में जाते हो, वहाँ आप शॉप लेते हो, कोई पगड़ी वगैरह देते हो, उसके साथ साथ आप जनाब अली वहाँ शॉप को बनाते हो, वेयर हाउस उसका सेट करते हो, इन्वेंट्री रखना पड़ती है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है। ई कॉमर्स ने आके इसमें थोड़ी आसानी पैदा कर दिया कि आप इन्वेंट्री लेस मॉडल के ऊपर घर से बैठे हुए काम कर सकते हो। बैक इन 2016-17 जब हम लोगों ने शुरू किया था तो इतनी ज़्यादा मार्केट आसान नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था। अभी क्या है कि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा हो गया इस मामले में कि आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ, तो वो आपको करने ही नहीं पड़ते। ठीक है, बड़ी आसानी हो गई है मार्केट में, आप इजीली जो है ई कॉमर्स को लेके आगे चल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये छोटा सा वैसे ई कॉमर्स के बारे में जानते तो होंगे ना, अभी तो दराज वगैरह और ख़वातीन बैठी हैं तो इनको पता होगा कि कैसे ये शॉपिंग, ज़्यादातर हम लोग तो टारगेट ही ख़वातीन को करते हैं, क्योंकि मर्द हज़रात जो हैं वो तो ऑर्डर लेते ही नहीं है यार, कैंसिल हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको डायरेक्टली जो है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि एक लाहे अमल, एक स्ट्रेटजी आपको दे देता हूँ पूरी। ठीक है, कि जिसको आप फॉलो करके मुख्तलिफ़ जगहों से कंटेंट आपको मिल जाता है डिटेल में जाने के लिए, तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें लेके उन चीज़ों को रिलेट करके और अपना ये जर्नी स्टार्ट कर सकें। अच्छा, ओवरव्यू क्या है कि जी आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट्स की आप पिक्चर्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन दुकान की ज़रूरत होती है, वहाँ जाके आपको लिस्ट करना होती हैं चीज़ें, लिस्ट करने के बाद आपको मार्केट करना होती हैं। ठीक है, चीज़ों को आप मार्केट करते हो, आपको ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। लोकल जो कोरियर सर्विसेज हैं, टीसीएस है, एमएंडपी, ट्रैक्स, काल कोरियर, इसी तरीके से 2 4 5 और भी हैं, उनकी सर्विसेज लेते हुए आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पार्सल्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे होते हो। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से इंस्टाग्राम, फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? तकरीबन सारे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपको डिफरेंट टाइप्स की एड्स आ रही होती हैं। कभी दराज एक मार्केट प्लेस है, इसी के साथ साथ आपको कुछ इंडिविजुअल स्टोर्स की भी आ रही होती हैं कि जो कभी आपको इनबॉक्स में लेके जा रहे हैं, कभी आपको व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी आपको किसी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ इस मार्केट में रहते हुए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हम काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक के ऊपर काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा मज़ीद प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके चलना चाहें तो उसके साथ वेबसाइट बना के और वेबसाइट के ऊपर भी अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिस्प्ले करके उसको मार्केट करके और आगे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है ये प्रॉपर बिजनेस, इसमें इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये ऐसा कोई ई कॉमर्स का काम नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे कि चीज़ें बना के सेटअप करके आप उसको लाइव कर दोगे और आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत लाजमी आपको पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब पहला जो स्टेज आ जाता है वो आ जाता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर कि भाई आखिर बेचा जाए तो क्या बेचा जाए। ठीक है, तो पहला तो हमारा क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि यार हम बेचें क्या। जो मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही आ रहा होता है यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को कि भाई बेचें क्या आखिर। उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप लोग जैसे लाहौर के हो, लाहौर में बैठे हो, आप यहाँ मार्केट में जाओ, शाह आलम मार्केट आपके करीब पड़ती है, वहाँ आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं मिल जाती हैं। ठीक है, वहाँ जाएं, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, 5 दिन लगाएं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स को जाके देखें पहले तो कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब उन प्रोडक्ट्स को देख रहे हो जब आप, तो कुछ चीज़ें, कुछ क्राइटेरिया आपके माइंड में होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट्स ऐसी देखनी है कि जो हर मार्केट में अवेलेबल ना हो। ठीक है, वाओ फैक्टर जिसमें आ जाता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आ रही होती हैं कि जी कुछ टाइम के लिए आती हैं उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ये देखोगे कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको ईजिली शिप किया जा सके। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हो ऑनलाइन के लिए और आपको ऑर्डर यहाँ से कराची का आ जाता है और आपके भिजवाने के लिए भी उस पर मसले मसाइल आपको चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो 3 से 4 बिज़नेस मॉडल्स हैं जो इस टाइम ई कॉमर्स को लेके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ लिख देता हूँ ताकि कोई लोग पिक्चर वगैरह बनाना चाहें तो वो बना लेंगे। अच्छा, जो बिज़नेस मॉडल्स इस टाइम यहाँ चल रहे हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें एक बिज़नेस मॉडल आ जाता है जी ड्रॉप शिपिंग का, दूसरा आपका जो है वो आ जाता है वाइट लेबल, और तीसरा आपका आ जाता है जी प्राइवेट लेबल। अच्छा, पहला जो मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग प्रोडक्ट जो है वो अपने पास नहीं रख रहे होते। आप क्या करते हो कि आप एक सप्लायर से, किसी वेंडर से, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन बैठा है, उसके पास जाते हो, उससे प्रोडक्ट उठाते हो, उसकी पिक्चर बनाते हो, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर डालने के बाद उसको मार्केट करते हो, आपके पास ऑर्डर आता है, आप उस शॉपकीपर के पास जाते हो, उससे वो प्रोडक्ट बाय करके और अपने कस्टमर को भिजवा देते हो। ठीक है, तो आसान अल्फाज में ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आप इन्वेंट्री अपने पास नहीं रख रहे बल्कि इन्वेंट्री किसी तीसरी जगह पे पड़ी है और आपके पास जब भी ऑर्डर आता है आप वहाँ से उठा के उसको आगे भेज देते हो। ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है पिछले कोई 10-15 साल से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। वहाँ चीज़ें ज़्यादातर ऑटोमेट होती हैं कि आपको वेब पोर्टल्स के थ्रू जो है वो डाटा फराम किया जाता है कि जी जैसे हमारी यहाँ वेबसाइट्स होती हैं तो वैसे ही वहाँ आपको पोर्टल्स मिलते हैं। उनमें मैं आपको 1-2 ओपन भी करके बता देता हूँ। अच्छा, तो अली एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये चाइनीज़ वेबसाइट है। ये करती क्या है कि ये रीसेलर्स को या ड्रॉप शिपर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है। वैसे तो नॉर्मली ये एक रिटेल स्टोर भी है, आप यहाँ से बैठे हुए इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हो और आपके पास आ जाता है। अब जैसे इसके ऊपर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, आप इसमें से कोई प्रोडक्ट उठाते हो, अपने एक स्टोर पे लगाते हो, स्टोर पे लगाने के बाद उसको यूएसए, यूके, इंटरनेशनल की अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो काम चलता रहा है, जहाँ से हम लोगों ने निकाला है कि ड्रॉपशिप कैसे करना है। अच्छा, वहाँ आप उसको मार्केट करते हो। मार्केट करने के बाद जब भी आपके पास ऑर्डर आ रहा होता है ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर के पास ऑर्डर जाता है। ठीक है, वहाँ से कस्टमर से पेमेंट आपके पास आ जाती है आपके अकाउंट में। वहाँ से आप एक क्रेडिट कार्ड लगा के अपना जो सप्लायर है अली एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल, यहाँ से बाय करके और आपकी
जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में शिप कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये एक मेथड था जो कि 10-12 सालों से काम कर रहा है। हमारे लोकल यहाँ चूँकि अभी शुरू में इतना ज़्यादा आईटी रेलिवेंट कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था ई कॉमर्स के, तो लोगों ने क्या किया कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। अभी भी शायद आपको बहुत सारे ग्रुप से डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट्स आती होंगी। कोई आपको कपड़े भेज रहा है, कोई आपको ज्वेलरी भेज रहा होगा, कोई डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स जो है ना वो विद डिटेल्स आपको बता रहे होते हैं कि जी ये लॉन का सूट है, 3 पीस है, अनस्टिच्ड है, 2000 रुपये का आपको मिलेगा। आपने करना क्या है कि उसको मार्केट करें। जब आपके पास ऑर्डर आता है आप ऑनलाइन उन्हीं को ही ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हो, वो आपके बिहाफ के ऊपर आपके कस्टमर को ऑर्डर जो है वो शिप करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैनुअल सा तरीका है कि यहाँ जो लोग अडॉप्ट करके और इससे भी काम कर रहे हैं। अब इस तरह के जो अगर तो आप ऑनलाइन इसको ढूंढना चाहें, लाइक आप चाह रहे हो कि मैं मार्केट में आप नहीं जा सकते प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर सर्च करना शुरू कर दोगे ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी निच में, निच बोलते हैं कैटेगरी को, कि लाइक आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपने कपड़ों का काम करना है, आपने जनाब वाली जूतों का काम करना है, आपने जनाब वाली कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का काम करना है, होम एसेसरीज़ का, होम डेकोरेशन का, कोई भी आपने काम करना है। ठीक है, तो वो उस रेलिवेंट आपने बंदे जो है ना वहाँ ढूंढना, ऐसे स्टोर्स ढूंढना शुरू कर देने हैं। ठीक है, स्टोर्स आप ढूंढोगे, स्टोर्स ढूंढने के साथ साथ आप क्या करोगे कि उनके ऊपर उनको मैसेजेस करोगे कि मैं एज अ रीसेलर आप काम करना चाह रहा हूँ, एज अ ड्रॉप शिपर काम करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है रीसेलर का, कि रीसेलर में काम करना चाह रहा हूँ। वो आपको बता देंगे कि हाँ आया कि हम जो है रीसेलिंग की ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो जो दे रहे हैं उनके आप लिस्ट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा ट्रेंड कैसे चेक करते हैं इसमें, फेसबुक एड लाइब्रेरी। जब हम टॉपिक कैटेगरी को चूज़ करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। ठीक है, कि ख़वातीन को अगर देख लें तो कुछ लोगों को कपड़ों में ऑलरेडी होता है कि जी मैं क्लॉथिंग में, ज्वेलरी में, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको ऑलरेडी कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो। अब अगर हम मेल की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में आप लोगों का किसी का हो सकता है, कोई जनाब अली जिम की तरफ जाता है, इसी तरीके से कुछ फैशनॉलिक भी होते हैं। ठीक है, तो आपने पहले तो ये देखना है कि भाई मेरा जो शौक़ है बड़ा, मेरी जो या कोई हॉबी है बड़ी, उसके रेलिवेंट अगर कोई प्रोडक्ट्स आप जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, पहले तो वो देखोगे। ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या देखते हो कि भाई ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। फिर आप देखते हो कि आपका अपना कोई ऑलरेडी बिजनेस हो, आपके एंसेस्टर्स में किसी का, आपके भाई का, चाचा, मामा, ताया, या फिर किसी दोस्त का कोई बिजनेस है बड़ा, तो आप उनसे भी कोलैबोरेट करके उनका जो स्टॉक है उसको ऑनलाइन करके अपना बिजनेस, अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हो। तीसरा फिर फेज़ आ जाता है कि भाई ये सारी ऑप्शंस मौजूद नहीं है, तो फिर आप देखते हो कि मेरे करीब में कोई ऐसी चीज़ का मैन्युफैक्चरर बैठा हो या फिर होलसेलर बैठा हो कि जिससे मैं जाके उससे मैं बात कर लूँ कि भाई मैं अभी ऑनलाइन काम शुरू करने लगा हूँ, तो मुझे आपकी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। वहीं खड़े हो कि आप उनसे पिक्चर्स बना लेते हो। पिक्चर्स बनाने के बाद आप क्या करते हो कि अपना जो ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट करोगे उसके ऊपर लिस्ट करोगे। लिस्ट करने के बाद मार्केटिंग की तरफ आ जाओगे और जब ऑर्डर आएगा उससे बाय करके अपने कस्टमर को भिजवा दोगे। ठीक है, तो ये 3-4 किस्म के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनको अडॉप्ट करके अब हर बंदे का जो इस टाइम स्टेटस होगा, फाइनेंशियल स्टेटस या उसका डेली की वर्किंग रूटीन, वो डिफरेंट होती है। तो जिस बंदे को जो भी मॉडल ज़्यादा सूट कर रहा हो वो उस तरीके से अपने आप को उसके अंदर अडॉप्ट कर ले, वो वाला मॉडल अडॉप्ट कर ले। ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों में से ड्रॉप शिप का मॉडल ही आप लोगों को ज़्यादा सूट करेगा, या फिर जो लोग ऐसे हैं कि जो फुल फ्लैज करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी जेब में है, तो वो फिर अपनी इन्वेंट्री की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया जी ड्रॉप शिप का। इसी तरीके से अगर ड्रॉप शिप पे सिर्फ मैं बात करना शुरू करूं तो ये 1.5-2-3 घंटे ले जाएगी, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा है तो मैं आपको सिर्फ जनरलाइज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी ड्रॉप शिपिंग के बारे में अगर किसी को कोई इशू है, जिसको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप अभी पूछ लें मुझसे। ड्रॉप शिपिंग की समझ आई है आप लोगों को कि होती क्या है, करते क्या है? कि आप इन्वेंट्री नहीं है, अब मैं एक बिज़नेस करता हूँ, ठीक है,
मैं ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, आप मुझसे रब्ता करते हो कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ठीक है। एक मॉडल है कि हम क्या कर रहे हैं कि खुद जाके बाय करके भेज देते हैं। दूसरा मॉडल है कि मैं मुल्तान से हूँ, आप लाहौर से हो, आप मुझे वहीं ऑर्डर प्लेस कर देते हो कि भाई शाहजन भाई ये मेरा ऑर्डर है, ये आप जो है ना मेरे इस कस्टमर को भिजवा दें। आप ये चीज़ मुझे 1000 की दे रहे हैं, मैंने अपने कस्टमर को 2000 रुपये की बेच दी है। वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर होने के बाद वो जो ऊपर का 1000 रुपये होगा वो मैं आपको अदा कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग मॉडल। आप पूछो। नहीं, जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिप का मॉडल है वो आपका जो लेबल भी प्रिंट हो रहा होता है उसके ऊपर भी आपका नाम होता है, मतलब इंटरनेशनली बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। लेकिन लोकली अभी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही हैं, ठीक है। अब लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपके पास ऑनलाइन कुछ ऐसे जो है ना वेबसाइट्स मौजूद हैं। ये HHC ड्रॉप शिपिंग, इनको नोट कर लें आप। HR ड्रॉप शिपिंग, ये क्या है कि इनके ऊपर आपने अकाउंट बनाना होता है। ये आपको मतलब सुपर होलसेल तो प्राइसेस नहीं होते, लेकिन आपको घर बैठे ये लोग ईज़ दे रहे हैं कि भाई आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ हमारे पास से, उसको अपने जो है स्टोर के ऊपर डिस्प्ले करो। डिस्प्ले करने के बाद आपके पास जो ऑर्डर आता है वो हमारे पास आके आप प्लेस कर दो। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो बाकी सारा का सारा काम जो है वो ये लोग देख रहे होते हैं। आप ऑनलाइन सर्च भी कर लोगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। ज़्यादा इंटरनेशनल की मैं बात इस वजह से भी नहीं कर रहा कि इंटरनेशनल अगर आप शुरू करना चाहते हो तो वहाँ आपको पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वो स्टार्ट में ही आपको 500 600 700 डॉलर ज़रूरत होता है सिर्फ सेटअप करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में आपको सेटअप करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिंपल सा एक इंस्टाग्राम का पेज भी बना लें तो वो भी आपको पता है फ्री में बन जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हो। तो ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स आप देख लोगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस आ रहे होंगे। इसी के साथ साथ जो जो मुझे याद है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लोकल बाबा, अच्छा जी ये गलत है जी, सर्च कर लेते हैं। ये है दी लोकल बाबा, बासित यही है ना? ये बस वो HR ही ठीक है। अच्छा बहरहाल ये आप सर्च कर लेंगे ना तो आपको इस तरह के ये बेसिकली ऑटोमेटेड हैं थोड़ी सी चीज़ें ना, कि आपको करना क्या है कि आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ स्टॉक भी अपडेट है, पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, पिक्चर्स डाउनलोड करोगे, पिक्चर्स डाउनलोड करके अपने जो सोशल मीडिया के आपके प्रोफाइल्स हैं वहाँ आप डिस्प्ले कर दोगे। डिस्प्ले करने के बाद जब भी ऑर्डर आ रहा होगा यहीं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जो व्हाट्सएप वाला मॉडल होता है उसमें ये होता है कि आपको पहले उस बंदे को मैसेज करना पड़ेगा कि ये बॉस मेरे पास ऑर्डर आया, ये चीज़ अवेलेबल है नहीं है, पहले उससे कंफर्म करोगे, वो कहता है जी अवेलेबल है, फिर आप उसको, वो मैनुअल हो जाता है, ये थोड़ा सा ऑटोमेट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं यहाँ भी ऑटोमेशन की तरफ आ रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत सारे ऐसे जो पोर्टल्स हैं आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से मेरे माइंड में एक ये मरकज़ ऐप के नाम से है, ये मोबाइल की ऐप है, वो भी इसी मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मज़ीद आप थोड़ा सा सर्च कर दोगे कि रीसेलिंग एप्स इन पाकिस्तान और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जी सर आप। मैंने पूछा था कि अब जब शिपिंग ये करेंगे तो पेमेंट इनके पास आएगी या हमारे पास आएगी? पेमेंट उनके पास जाएगी अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो, क्योंकि वो अपने ही कोरियर से अपने ही अकाउंट से भिजवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट्स आएंगी उनके अकाउंट में पहले आएंगी, वो अपनी जो उनकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो काटेंगे, उसमें से वो डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो काटेंगे। उसके साथ साथ ये तकरीबन 10% जो है वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं सर्विसेज के अगेंस्ट, कि वो ये जो सारी आपको पिक पैक शिप की जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट वो 10% वो काट रहे होते हैं। वो काट के बाकी जो आपका उसमें कट बच जाता है वो आपको थ्रू बैंक, थ्रू इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी आपने बैंक अकाउंट उनको दिया होता है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अब इसमें प्राइसिंग कौन सिलेक्ट करता है? ये खुद सिलेक्ट किया होता है या फिर हमारे हाथ? क्या चीज़? प्राइस कौन सिलेक्ट करता है इस प्रोडक्ट की? आप करते हो। अब मैं ये उसी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये HR है जी,
इसकी शॉप पे मैंने क्लिक किया है। अब ये एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये फिंगर ग्रिपर, ठीक है, ये वाली। अब ये 450 रुपए की आपको दे रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसी को ना सर्च कर लेते हैं कि चेक करते हैं कि ऑलरेडी कोई बंदा बेच रहा है तो कितने की बेच रहा है। अब ये पहली पहली लिस्टिंग हमें दराज की आ गई है। अच्छा, जो दराज है वो एक मार्केट प्लेस है। एक सिंगल स्टोर और मार्केट प्लेस में डिफरेंस होता है। मार्केट प्लेस क्या होता है कि जिसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स अपनी शॉप्स बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके उनको बेच रहे होते हैं। और दराज एक पूरी मार्केट, इसको आप इस तरह आसानी से समझ लें कि जी शाह आलम मार्केट में एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है जी शाहजहां मार्केट, कुछ 10-12 दुकान, ठीक है, वो एक मार्केट है। वहाँ आपने भी शॉप ले ली, आपने भी शॉप ले ली, मैंने भी शॉप ले ली, और मैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लगा के वहाँ बैठ जाता हूँ। वहाँ ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं, मुझसे बाय करते हैं, तो वो एक मार्केट हो गई। लेकिन इंडिविजुअली जो मेरा स्टोर होगा वो एक अलग से एंटिटी होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो दराज है वो एक मार्केट प्लेस है, और जो आप खुद से अपने स्टोर्स जब बनाते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, आप इवन यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपनी शॉपिफाई या वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना लेते हो, तो वो एक इंडिविजुअल एंटिटी कंसीडर की जा रही होती है, ठीक है। अब ये मैं इसको प्रोडक्ट को हम लोग देख रहे थे। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है? क्योंकि थोड़ा मुझे भी इशू हो रहा है कि मुझे ना, एक तो मैं साथ साथ टाइम भी देख रहा हूँ कि उसमें मैंने कवर करना है, तो ये ना हो कि मैं चीज़ें ओवरलैप कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल समझ ही ना आए। ये रीसेलिंग एप्स जो हैं वो ऑथेंटिक होती है? जी ऑथेंटिक होती हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑथेंटिक हैं बड़ी, ठीक है। मज़ीद ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो ना, उसके लिए क्या आप करते हो कि पहले जाके उनके फेसबुक पेजेस देखो, उनके इंस्टाग्राम पेजेस देखो, उनके रिव्यूज़ चेक करो, ठीक है। प्लस उन्होंने जो पोस्ट की होती हैं उन पोस्ट के ऊपर कमेंट्स चेक करो, उनके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं वो चेक करो। जो 2 नंबर बंदा होगा उसने एक तो रिव्यूज़ का सेक्शन बंद किया हुआ होगा, दूसरा वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर सीधी तरीके से बात का जवाब नहीं देगा। आप उसे कहते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मैं लेना चाह रहा हूँ, आप मुझे ना वीडियो बना के भेज दो या मुझे लाइव कॉल के थ्रू दिखा दो। तो ये 2-3 चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। इनके साथ भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी लिख के बताई हैं, ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनके फेसबुक के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेजेस भी बने हुए हैं, ये सारा काम कर रहे हैं और ऑथेंटिक हैं बड़े। अच्छा, ये अब ये रही, ये 845 रुपए की बेच रहा है दराज के ऊपर एक बंदा, ठीक हो गया। अब दराज एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ प्राइस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लाइक यहाँ 20 रुपए प्रॉफिट पे, 50 रुपए प्रॉफिट पे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने की दे रहा था आपको? ये दे रहा था 450 रुपए की, ठीक है, और यहाँ बिक रही है 845 रुपए की। अगर आप सिर्फ वहाँ से उठा के दराज के ऊपर भी लगा देते हो, दराज के ऊपर क्या होता है कि आपको मार्केटिंग का एक्सपेंस नहीं आ रहा होता, आपको सिर्फ लिस्ट करना होती हैं प्रोडक्ट्स। दराज के ऊपर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, जस्ट वो एक फॉर्म दे देंगे आपको, फॉर्म फिल करेंगे, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप फिल कर दोगे, आपका एक सेलर अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। वो बनाने के बाद उसकी एक्टिवेशन के लिए वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि ये जो फ्लायर्स होते हैं, पैकिंग फ्लायर्स, वो आप उनसे ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवा लेते हो, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है कि जैसे ही वो डिलीवर हो जाते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो आप वहाँ भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करके बेच सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो रेकमेंड नहीं करता, वो इस वजह से कि दराज के ऊपर जब भी नाम जा रहा होता है, आपने देखा होगा कि दराज की अपनी पैकिंग में आ रहा होता है, तो आप अपना ब्रांड वहाँ डेवलप नहीं कर सकोगे, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा स्टार्ट लेना आसान ज़रूर है, लेकिन मार्जिन भी कम होता है। अब यही प्रोडक्ट को हम ढूंढते हैं कि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है तो वो कितने का बेच रहा है। अब ये देखें जी, ये वेबसाइट एक हमारे सामने आई, ये 1499 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये बाकी अली बाबा, अमेज़ॉन, ईबे, ये बाहर की आ गई, ये .pk, ये कोई और ग्रिप है बड़ी। सर इनकी क्वालिटी में भी फर्क होता है? जी, क्वालिटी का वो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि रेट का डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब जो दराज के ऊपर आप लिस्ट करते हो, आपकी इसके ऊपर जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा नहीं होती। आपको जस्ट कॉस्ट क्या आ रही है? प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है प्लस पैकिंग की कॉस्ट आ रही है। डिलीवरी चार्जेस आप जो है या कस्टमर से ले रहे होते हो या फिर अपने प्रॉफिट में मैनेज कर रहे होते हो। अब जैसे इसके ऊपर ये फ्री का आइकन बना हुआ है,
तो ये फ्री शिपिंग ऑफर कर रहा है। तो दराज की जो शिपिंग होती है वो काफ़ी सस्ती होती है, लाइक 50 रुपया वो आपसे शिपिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स ये जो वेबसाइट वाला होगा, ये बंदा ये तकरीबन 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस अदा कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये आपको ये प्रोडक्ट दिखाने के लिए फेसबुक के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने के लिए फेसबुक को जो है वो अच्छे खासे पैसे पे कर रहा होता है स्पॉन्सर एड्स के थ्रू। तो वो कॉस्ट वगैरह कवर करने के लिए इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो कई दफ़ा आपको सेम चीज़ सेम क्वालिटी की दराज के ऊपर 1000 रुपये की मिल रही होगी, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर वही चीज़ 3000 रुपये की भी बिक रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो वेबसाइट का मॉडल है या इंडिविजुअल स्टोर बनाने का मॉडल है उसको ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि उसमें एक तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है आप लोगों के पास, प्लस आपका अपना एक ब्रांड बन रहा होता है, एक अपनी एंटिटी बन रही होती है। दराज के ऊपर क्या है कि आपको कभी भी कोई उठा के आपका अकाउंट बंद कर दें तो आप दराज का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये है जी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ये है क्या, फेसबुक के ऊपर जितने भी एड्स चल रहे होते हैं किसी भी पेज के ऊपर, तो वो यहाँ आके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखना चाहो कि अगर हम दराज की जैसे बात कर रहे हैं कि दराज के कितने ऐड चल रहे हैं, तो ये सारे आपको दराज पे जो दराज फेसबुक को पैसे पे करके एड्स चला रहा है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा जो कीवर्ड था या जो हमारी प्रोडक्ट थी, अब हम चाह रहे हैं कि यार चेक करें कि ये जो फिंगर ग्रिपर है वो कितने लोग बेच रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं और ये सारे वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और वो बताएगा कि कितने की वो प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना इसके ऊपर डेट आ रही होती है, ये जैसे 25 तारीख को इन्होंने ऐड जो है वो स्टार्ट की है, तो आपने यहाँ से ये भी देखना है कि जो ऐड ज़रा ज़्यादा टाइम से चल रही है तो ऑटोमेटिकली वो वाला जो प्रोडक्ट है बिक रहा है, तो कोई बंदा डेली पैसे लगाई जा रहा है उसके ऊपर, एक चीज़। दूसरी बात कि कितने ज़्यादा लोग आप यहाँ देख रहे हो कि ये काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपने फेसबुक के एड्स चलाने के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई लोगों ने एड्स किस तरह से बनाए हुए हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने वीडियो कैसे बनाई है, उन्होंने इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन, इसको ऐड कॉपी वैसे तो बोलते हैं नॉर्मली, मतलब आसान अल्फाज में हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, उन्होंने ये जो बटन लगाया हुआ है CTA कॉल टू एक्शन इसको बोलते हैं, यहाँ क्या लगाया हुआ है, तो यहाँ से भी हम 2 से 3 चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च में भी हम फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हैं और फेसबुक के जब एड्स चलाते हैं उस वक्त भी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो आप अगर मार्केट नहीं जाते, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि ऑनलाइन बैठ के ही हम कुछ प्रोडक्ट्स को देखें, तो ये दराज के ऊपर अगर आप चले जाते हो मैनुअल तरीके से अगर आप देखते हो तो इसमें ये बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिलेंगी। हर कैटेगरी के ऊपर आप जब माउस ओवर करोगे तो उसके अंदर सब कैटेगरीज खुलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके आपने चीज़ों को देखना शुरू कर देना है कि ऑनलाइन आखिर क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। अब जैसे ये फ़िलहाल तो मैं फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आ गया हूँ, इसको तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। हम नीचे चले जाते हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी पे बात कर लेते हैं। अब हेल्थ एंड ब्यूटी में आपको ये मेकअप दे रहा है, ब्यूटी के टूल, स्किन केयर, हेयर केयर, इसी तरीके से नीचे सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, हम अभी चले जाते हैं स्किन केयर के ऊपर। यहाँ आपके पास ये प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं। नीचे आप देख रहे हो कि ये रिव्यूज़ आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर 3 रिव्यूज़ आए हैं, इसके ऊपर 3 रिव्यूज़ आए हैं, इस पर 411 रिव्यूज़ आ गए हैं, 55 रिव्यूज़ आ गए हैं। अब 411 रिव्यूज़ का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है बड़ी ये बिक रही है, और रिव्यू जो है वो 100% जो बायर होता है वो रिव्यू नहीं कर रहा होता। मतलब अगर 1000 लोगों ने ली है तो उसमें से मेरा ख्याल में कुछ 100-200 लोग जो है ना वो रिव्यू करते होंगे, बाकी 700-800 लोग बॉदर ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये अभी जो तरीका बता रहा हूँ ये है थोड़ा सा मैनुअल तरीका, कि आप किस तरीके से किन चीज़ों को देख के अपनी प्रोडक्ट देख सकते हो कि यार ये वाली चीज़ चल रही है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप ढूंढना शुरू कर देते हो कि यार ये मिलेगी कहाँ से मुझे होलसेल रेट के ऊपर, ताकि मैं इस पर काम करना शुरू कर दूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये 473 इस पर रिव्यूज़ हैं, 576 रिव्यूज़ हैं, ठीक है।
101 रिव्यूज़ हैं, तो इनकी आप लिस्ट बना सकते हो, एक एक्सेल की शीट बना के या नोट पैड की इनकी लिस्ट बना सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं थोड़ी अच्छी जा रही हैं। फिर मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट जाके इसको चेक करूंगा कि मुझे होलसेल मार्केट में ये कितने की मिल रही है। दराज पे आप देख रहोगे कि कितने की बिक रही है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन का थोड़ा सा एक तो आइडिया हो जाएगा। फिर आपने ये भी साथ में माइंड में रखना है कि जो दराज के ऊपर बिक रहा है हमने उससे ज़्यादा प्राइस में बेचना है। लाइक अगर यहाँ से आपको 200 रुपये की कोई चीज़ सोर्स हो रही है, वो आप बेच रहे होते हो तकरीबन 800, 900, 1000 रुपये की, 1200 रुपये की, ठीक है। लेकिन हर प्रोडक्ट इतने ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं बिकती। इस तरह की प्रोडक्ट आपको ढूंढना होती है कि जो अगर आपको 500 रुपये की सोर्स हो रही है तो वो आगे 1500, 2000, 2500 की बिक रही हो। सर वो फिर हमारी प्रोडक्ट बिकेगी कैसे फिर दराज पर वो सस्ती? जी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ दराज के ऊपर जाके और ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको ये दिखाया, ये जो फिंगर ग्रिपर है वो दराज पे जो है ना वो बिक रहा था 700-800 रुपये का, और यहाँ 1500 रुपये का बिक रहा है, डबल कीमत पे बिक रहा है, ठीक है। अब वो ऐड भी चला रहे हैं फिर भी बिक रहा है। तो जो आपके ऑडियंस है ना वो इतनी ज़्यादा है बड़ी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दराज के ऊपर जाते ही नहीं हैं, वो दराज के ऊपर प्रोडक्ट बाय करते ही नहीं हैं, ठीक हो गया। कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ वेबसाइट या इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल आप जब इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगा रहे हो तो वो आपके इनबॉक्स में आपको मैसेज करता है, आप वहाँ व्हाट्सएप का नंबर दे देते हो, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है जब वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहा होता है, ठीक है। तो वो आपके पास ऑर्डर लगा देता है, ना कि जाके दराज के ऊपर लगा रहा होता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन में कुछ हद तक आता भी है और कई दफ़ा नहीं भी आ रहा होता। तो इस चीज़ को लेके ना हमने ये नहीं करना कि यार ये तो वहाँ इतने का बिक रहा है तो हम बेचेंगे, तो नहीं। ये अभी मैंने एक ही मिसाल आपके सामने रखी है। आप अगर घर जाके इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो दराज जो है वो 700 रुपये की बेच रहा है वहाँ, लेकिन बाहर आपको वही चीज़ 2000 रुपये की भी बिकती नज़र आएगी, ठीक है। दराज हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि ये एक मार्केट प्लेस है, लाइक एक मार्केट है जो कि ऑनलाइन है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे सेलिंग कर रहे हैं। अब इसमें से बहुत सारी आपको ऐसी प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी जो शायद आपने फिज़िकली कभी देखी ना हो, ठीक है, या आपको आइडिया नहीं होगा कि यार ये चीज़ भी ऑनलाइन बिक सकती है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ पड़ी है या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस है, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि ये भी ऑनलाइन बिक सकती है। तो यहाँ मार्केट, ये किस्म की मार्केट घूम रहे हो आप लोग ऑनलाइन ही, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ना एक टूल आ जाता है। ये था थोड़ा सा मैनुअल तरीका, ठीक है। हमने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे चले गए, हम दराज के ऊपर चले गए, दराज के ऊपर जाके ये सारे जो सेक्शंस हैं ये आप ढूंढोगे, देखोगे, जिनके ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे होंगे उन चीज़ों को नोट करोगे। फिर जाके फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में उसको चेक करोगे कि आया कि लोग इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं, नहीं चला रहे, लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो किन प्राइसेस में कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का भी आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये किस तरीके से काम कर रहा है और कितने एक मार्जिन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि टूल की तरफ। ये तो था मुफ्त वाला तरीका, ठीक है। इसी के साथ साथ एक टूल आता है जी, ये पेड है, ये तकरीबन कोई आपको कॉस्ट करता है पर मंथ ये 1400 रुपये, 2600 रुपये, ये 3 इसके पैकेजेस हैं। ये फ्री वाला भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मेरे पास इस वक्त सिस्टम में ये फ्री वाला इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये अभी ये इनकी ना 50% ऑफ भी चल रहा है। तो लाइक ये आपको सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में ये वाला पैकेज मिल जाएगा, या ये वाला 1300 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। ये आप बाय कर सकते हो। अब ये करता क्या है बेसिकली, ये 2 चीज़ों के ऊपर स्पाई करता है, एक दराज के ऊपर और उसके साथ साथ शॉपिफाई के ऊपर जो स्टोर्स बने होंगे। शॉपिफाई में बताता हूँ कि क्या चीज़ है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके ऊपर ये स्पाई करता है। स्पाई कैसे करता है कि ये जनाब आली आपको बताएगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी ना वीडियो आपको मिल जाएगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ इसको यूज़, क्योंकि फिर इसमें चला गया तो ये मज़ीद ज़्यादा टाइम लेगा। ये आपको बताएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं बड़ी कि जो ज़्यादा सेल हो रही हैं, उसमें कितनी एक सेल्स आ रही हैं, कितने उस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा उसका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना बन रहा है। तो वहाँ से आपको चीज़ें जो है वो मज़ीद थोड़ी सी अयां होना शुरू हो जाएंगी।
तो इसका अगर आप ये 700 रुपये वाला भी पैकेज ले लेते हो तो ये भी आपको काम कर जाएगा आपके लिए। इसमें मैं देख लूँ वीडियो अगर इन्होंने यहाँ डाली हुई है तो आपको वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वरना YouTube आप कर लोगे ना ज़ेनन हंट की तो ये आपको मिल जाएगा इसका कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये अब इंस्टॉल होती है क्रोम की एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड होती है ये क्रोम एक्सटेंशन। ये जब आप डाउनलोड करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी। ब्राउज़र में इंस्टॉल होगी तो ये इस तरह का आइकन बना हुआ आ जाता है। ठीक है, ये इसके ऊपर फिर ये ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें वो दे रहा है। ठीक है, ये प्रो फंक्शंस होते हैं, इस वजह से वो क्लिकेबल नहीं है। अब ये है जी प्रोडक्ट रिसर्च, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। अभी मैंने लॉगिन भी नहीं किया हुआ, तो ये जब लॉगिन करेंगे तो ये आपको इस तरह की डिटेल्स देगा कि इस पेज के ऊपर कौन सी वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं, किसके ऊपर रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, उनकी जो सेलिंग प्राइस है, उसके बाद वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या दे रहा है। ठीक है, तो ये अगर थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरे ख्याल में बनाना आता होगा आप लोगों को। कोई ऐसा बंदा है जिसको इंस्टाग्राम का अकाउंट ना बनाना आता हो? ठीक है, अब इंस्टाग्राम का अकाउंट दो तरह का होता है। एक तो होता है पर्सनल यूज़ के लिए, एक होता है बिजनेस यूज़ के लिए। जब आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो अच्छा, दो तरह का होता है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है बिजनेस पेज आप इसके ऊपर बना सकते हो। ठीक है, जब आप क्रिएट करोगे कोई इंस्टाग्राम का नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इसको अपने प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज करना होता है, ताकि जो आपका आप अभी अगर अपना पर्सनल अकाउंट देखो तो उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं आ रही होती, उसमें आपको एनालिटिक्स नहीं बता रहा होता कि यार कितने लोग आए हैं, कितनी रीच गई है, वो सारी जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं बेसिकली वो उसमें नहीं बता रहा होता। लेकिन जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होता है, जैसे कि ये अभी मैंने खोला हुआ है तो ये एक प्रोफेशनल अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें अकाउंट आप बना लेते हो तो सेटिंग में जाते हैं। मोबाइल से अगर आप कर रहे होंगे तो वो 3 डॉट्स आ रहे होते हैं और उसकी सेटिंग आ रही होती हैं। तो ये देखें, ये यहाँ अभी लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट बना हुआ है तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। लेकिन आपके पास ऑप्शन आ रही होगी स्विच टू बिजनेस अकाउंट। जब आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपसे ये जो डिटेल्स आपको यहाँ सारी नज़र आ रही हैं कि जी किस चीज़ का ब्रांड है, आप इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिख दो। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो, तो ये सारी डिटेल्स आपसे मांगता है। इसके साथ साथ आप अपना व्हाट्सएप का बटन और ये सारी चीज़ें वो इंटीग्रेट इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, करना आपको ये खुद होगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें, वो मैं करके भी बता दूंगा आपको। सर, वो जो आप SR जी होलसेलर के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे जैसे आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, मतलब वहाँ पे हम वो प्रोडक्ट किस तरह आगे सेल कर सकते हैं, हाँ, उसको थोड़ा ये अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि सेलिंग। अभी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि आपने प्रोडक्ट उठानी कहाँ से है, किन किन तरीक़ों से आप उठा सकते हो। ठीक है, अब सेल कैसे करनी है मैं उस तरफ आ रहा हूँ। इसके ऊपर पहले तो आपको ना ये अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, ये जो पोर्टल्स आपको बताए हैं। अच्छा, सेल करने के लिए अब जैसे ये अभी इंस्टाग्राम का मैं बता रहा था आपको, तो हम क्या करते हैं कि एक इंस्टाग्राम का पेज बना लेते हैं। मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने एक फ़ेसबुक का पेज बनाया था। ठीक है, फेसबुक का पेज बना के मैं कोई 5-10 सूट मैंने लिए। ठीक है, लेडीज़ में मैं काम कर रहा था उस वक्त, लेडीज़ क्लॉथिंग में।
वो आके घर पे मैंने उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, तस्वीरें बना के वो मैंने अपने फेसबुक के पेज के ऊपर डाल दिए। ठीक है, फेसबुक के पेज के ऊपर डालने के बाद वहाँ आपको, अगर आप पेज बनाते हो तो आपको हर पोस्ट के साथ नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी बूस्ट पोस्ट की। अगर कुछ लोगों ने बनाया हुआ ऑलरेडी तो उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ तो उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज बना के वो थोड़ा बता भी देता हूँ, प्रैक्टिकली बता दूँ। मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं कि पहले तो आपने प्रोडक्ट को देख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर आपके पास सोर्सिंग आ जाती है, आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, मैं ऑनलाइन इसको बेच सकती हूँ या बेच सकता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप के ऊपर जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट बना लोगे। वो बनाओगे कैसे कि अपना फेसबुक ओपन करोगे, जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है अपना प्रोफाइल ओपन करने के बाद अगर डेस्कटॉप के ऊपर हो तो इस तरीके से इन डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये नीचे पेज लिखा आ रहा है, पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके की स्क्रीन मेरे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, करूँगा क्या, मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, अच्छा अब मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जी क्लॉथिंग का ब्रांड है, तो ये मैं लिख दिया जी क्लॉथिंग का ब्रांड है या क्लॉथिंग का स्टोर है। यहाँ हम 3 कैटेगरीज जो है वो इसको दे सकते हैं। फेसबुक को हम बता रहे हैं कि हमारा ये जो बिज़नेस पेज हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं ये किस कैटेगरी में लाया करता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये बायो आ रही है कि बायोग्राफी आप करते क्या क्या हो। वी डील इन, साथ साथ आप यहाँ देखोगे इस साइड पे तो वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही होंगी जो हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रीव्यू आपको साथ साथ मिल रहा है। ठीक है, मज़ीद जितना अच्छे तरीके से आप ये बायोग्राफी में लिख सकते हो वो आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सलमाज बुटीक के नाम से आपका एक फेसबुक का पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है बड़ी तो उसका यूआरएल दे दें। ठीक है, वेबसाइट्स के बारे में कौन कौन लोग जानता है कि वेबसाइट होती क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, वेबसाइट के बारे में बता दूं, वेबसाइट होती क्या है कि ये जैसे दराज.pk मैंने खोला हुआ था, ये भी एक वेबसाइट है। ये मैं खोल रहा हूँ कुछ वेबसाइट्स, तो ये भी एक वेबसाइट है। वेबसाइट होती क्या है जी, इसके ऊपर आप जाके जो भी आपका कंटेंट होता है वो आप इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। अब मैं अभी बात कर रहा हूँ शॉप की, तो ये एक शॉप की वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर आपको ये आर्टिकल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। नीचे आपको पता लग रहा है कि जी 2550 रुपये का ये है पड़ा, इसके अंदर आप कलर वेरिएशंस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट कहलाती है जिसमें आपका अपना ये जो यहाँ चीज़ मैंने लिखी है इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, जब भी आप अपनी ऑनलाइन, जैसे facebook.com है, ये एक डोमेन है पड़ी। अच्छा, अब जो वेबसाइट है पड़ी, जो स्टोर्स की वेबसाइट है वो 2 तरीके से बनाई जाती हैं। एक बनाई जाती है वर्डप्रेस के अंदर, एक बनाई जाती है शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, अब ये टर्म्स आप लिखते जाओगे, इसको जाके गूगल करोगे कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस के ऊपर आपने स्टोर कैसे क्रिएट करना है, तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके आप उसको एक स्टोर बना सकते हो। और जो वर्डप्रेस है वो ज़रा सस्ता है पड़ा। ठीक है, सस्ता कैसे है कि उसका तकरीबन जो सालाना खर्चा आ रहा होता है वो आपको 10-12 हज़ार रुपये के अराउंड आ रहा होता है। इसके अगेंस्ट जो शॉपिफाई की मैं बात कर रहा हूँ, इसका खर्चा तकरीबन 10,000 रुपये पर मंथ आपको आ रहा होता है। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर अभी एक जो ऑफ़र चल रही है वो ये है कि अगर आप अपना कोई स्टोर बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो कि $1 पर मंथ के ऊपर अपना स्टोर बना सकते हो। ठीक है, लाइक 300-350 रुपये पर मंथ के ऊपर 3 महीने के लिए वो आपको $1 पर मंथ चार्ज कर रहे होंगे। तो इतना एक जो टाइम है वो बड़ा एनफ होता है कि जिसमें आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए।
आपको लगता है कि हाँ मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया है, मुझे वहाँ से सेल्स आना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप उसको 10,000 रुपये देना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि नहीं तो आप उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। सर उसमें बिलिंग में कुछ अगर इशू आता है, बिलिंग में कुछ हमारा चेंजेस आती हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कोई- परमिशन को चाहिए होती है? नहीं, हाँ, इसमें आपको पेमेंट मेथड तो चाहिए होता है जिसमें आप डेबिट कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ओपन नहीं है तो वो सादा पे और नया पे, ये 2 एप्लीकेशंस हैं बड़ी, जो कि आपको एंड्रॉयड और आईफोन्स में दोनों पे मिल जाएंगी। वहाँ आपको साइन अप करना होता है, अपना आपको अकाउंट बनाना होता है। वो एक किस्म का वर्चुअल ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट है। उसमें वो आपको ऐसे ही डेबिट कार्ड भी फिजिकल मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको भेज देते हैं, और वर्चुअल वहीं उसी के ऊपर भी वो बना के दे देते हैं। सर मतलब हमारे जो भी अकाउंट है उससे वहाँ पे वो नहीं हो रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, मोस्टली हो जाता है। इशू सिर्फ ये आएगा कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो आप बैंक वालों को कॉल करोगे, उनको आप ये कहोगे कि जी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से ऑन कर देंगे उसको। वैसे अभी नॉर्मली सारे जो कार्ड्स हैं उसके ऊपर ऑन ही होती है। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ठीक है, तो वेबसाइट की तरफ मैं आ गया था। तो वेबसाइट क्या होती है कि एक ऐसी एंटिटी होती है कि आप अपने नाम से, अपना नाम, फॉर एग्जांपल अभी ये shopify.com है, तो ये नाम से आप अपना एक वेब पेज बना लेते हो जिसके ऊपर आप अपना जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड्स ये एक वेबसाइट होती है। ठीक है, वेबसाइट कैसे कैसे बनाते हैं वो 2, 3, 4, 5, 10 तरीके होंगे। आगे मैं 1-2 तरीके आपको वो बता दूंगा। ठीक है, जी पूछा। जिस तरह आपने बताया कि वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट है वो मतलब कम पैसों में बन जाती है और शॉपिफाई का मंथली एक्सपेंसेस है। अब उसमें वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने की भी चार्जेस हैं और उसके फिर वो प्रॉब्लम एसईओ करवाओ और उसके बाद कभी वो डाउन हो जाता है सर्वर, कभी इस तरह इसके प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस पे नहीं है। तो एज कम्पेयर टू वो कॉमर्स अगर स्टार्ट करना है तो फिर ये ज़्यादा बेहतर है या वो ज़्यादा बेहतर? देखें, अगर तो आप बजट है, आप अपनी नॉलेज के ऊपर या सीखने के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो तो आप शॉपिफाई की तरफ आ जाओ। ऑप्टिमाइज्ड ज़्यादा है। वर्डप्रेस बेसिकली क्या है कि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप सिर्फ स्टोर नहीं, आप एक बिज़नेस वेबसाइट बना सकते हो। आप जनाब आली किसी भी किस्म की आपको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए तो आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बना सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं मज़ीद अभी नेक्स्ट फेज़ में बात करूंगा। अभी फ़िलहाल हम आ गए थे फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ आया तो मैं उसकी तरफ चला गया था। तो ये होती है जी वेबसाइट अब समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, मसला तो नहीं हो रहा, आसानी से समझ आ रही हैं चीज़ें, सबको आ रही हैं ना? अच्छा, इसी तरीके से फिर नीचे वो हमसे फ़ोन नंबर हमारा मांग लेता है। ठीक है, यहाँ मैं पाकिस्तान करता हूँ और यहाँ जो भी आपका बिज़नेस नंबर आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो तो वो आप यहाँ लिख दोगे। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस, आप बिज़नेस ईमेल एड्रेस अलग से बना सकते हो। gmail.com के ऊपर जाके आप अपना एक ईमेल एड्रेस बना सकते हो। लोकेशन, मतलब जो भी आपकी ऑफिस की लोकेशन हो, ये वो चीज़ें हैं कि ये थोड़ी सी अथेंटिसिटी क्रिएट करती हैं। अगर आप फ़ोन नंबर नहीं देते, वेबसाइट नहीं देते, आप कोई पेज खुद से आप देख रहे हो कि जिसके ऊपर वेबसाइट भी नहीं दी हुई, उसने अपना एड्रेस भी नहीं दिया हुआ, उसने अपना व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ, तो आप वहीं से कहोगे कि यार ये अपने इसके कॉन्टैक्ट चीज़ें तो इसकी कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑथेंटिक नहीं है बंदा। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए जितनी भी डिटेल्स ये मांग रहा होता है उसको अगर हम दे दें तो वो हमारी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। होता क्या है कि हमें यार फ़ोन नंबर हम पर्सनल ना दें, एक अलग से सिम ले लें, ठीक है, और वो अलग से बिज़नेस के लिए ही रख लें वो नंबर, और वो नंबर यहाँ दे दें जिसके आपको पता होगा कि मेरी पर्सनल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब भी नहीं हो रही। जो आप जब चाहेंगी कि उसी टाइम के लाइक आप काम करना चाह रहे हो सुबह 9 से 12 बजे तक, आप उस वक्त वो उसको एक्टिव रखोगे, अदरवाइज़ उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से ये सारी डिटेल्स आप जब यहाँ दोगे, देने के बाद नेक्स्ट करोगे, फ़ोन लाजमी ठीक है, अभी ये ऐसे ही मैंने डाल दिया। इसके बाद वो आपको कह रहा है कि जी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करो और कवर फ़ोटो। ये वाला जो हिस्सा है इसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, इसके पीछे जो आ रहा है ये हो जाता है कवर फ़ोटो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये पेज मैंने अभी खोला है, ये वाला जो है ये कवर फ़ोटो हो गया,
ये वाला जो है ये इसका प्रोफाइल इमेज हो गया। ठीक है, तो ये साइज़ में छोटा होता है, ये साइज़ में बड़ा होता है, आपको यहाँ ये अपलोड करने होंगे। अच्छा, ये बनाने कैसे हैं? एक वेबसाइट है जी canva.com। ठीक है, ये कोई इतनी ज़्यादा इसमें प्रोफेशनली भी आप लोग काम कर सकते हो, लेकिन अपना गुजारा चलाने के लिए भी इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ जाके क्रिएट अ डिज़ाइन पे आपने क्लिक किया तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। फेसबुक का कवर बनाना है, लोगो बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है। ये अब जाके canva.com खोलोगे, उसके डिफरेंट ऑप्शंस देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या काम आप इससे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लोगो बनाना है, आप लोगो के ऊपर क्लिक करोगे, वो आपको एक ब्लैंक पेज दे देगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर जो है ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये साथ इसमें इसने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये देखते जाएं। आप कोई आइकन लगाना चाहते हो, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट लिखना है तो मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी इसकी सेटिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से इसको सेटअप कर लोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ डिज़ाइंस आपको प्री मेड जो है ना वो मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स जिसको बोलते हैं। इसमें टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारी कैटेगरीज भी दी होती हैं। आप ये नीचे आओगे तो ये आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे ये है पड़ा, ये है, ये इसमें से आप देख लोगे जो आपको ज़रा अच्छा लग रहा है। ये जिसके ऊपर क्राउन बना हुआ आ रहा है ये फ्री में भी काम करता है और ये पेड भी है, लेकिन इसके ऊपर 1 महीने का आपको फ्री ट्रायल मिल जाता है। अगर आप ट्रायल बना लो तो 1 महीने आपको फ्री ये प्रीमियम जो इसके एलिमेंट्स हैं वो भी आप उस पर काम कर सकोगे। आप किसी भी, आप फॉर एग्जांपल ये वाला है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये रिप्लेस करंट पेज, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको भी जिस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर मैं अपनी जो वेबसाइट बना रहा हूँ या जो मैं अपनी शॉप बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बन गई। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का वैसे आपको ध्यान रखना होता है कि आपकी जो कलर स्कीम आप यूज़ कर रहे हो, आप जो फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो वो वेबसाइट के ऊपर भी वही होंगे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे वही होंगे, आपके जो अदर पेजेस जो भी एंटिटीज़ बनाएंगे, टिकटॉक का अकाउंट बनाते हो, यूट्यूब पे चले जाते हो, तो उन सब के ऊपर फिर सेम ही आप यूज़ कर रहे होगे। अच्छा, यहाँ अब ये फॉर एग्जांपल जी हो गया जी, हमारा बन गया। मैंने क्या किया, यहाँ शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड कर लूँगा तो मेरे पास ये वाली इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ये इसको मैंने सेव कर लिया है। ये सेम ऐप आपको मोबाइल के ऊपर भी मिल जाएगी। जो लोग ये सारा काम मोबाइल पे करना चाहें तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, थोड़ा इधर उधर चीज़ों को छेड़ना होगा तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप यही जहन में बिठा के, मैं साथ साथ आपको जो नाम बता रहा हूँ उनके ऊपर, आप फॉर एग्जांपल कैनवा है तो आप जाके यूट्यूब के ऊपर लिखो कि हाउ टू, ये मैं यूट्यूब के ऊपर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जी, यहाँ हम लिख देते हैं हाउ टू डिज़ाइन अ लोगो इन कैनवा। ये नीचे कीवर्ड लोग सर्च भी कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, जो आपको सिखा रहे होंगे कि कैनवा के ऊपर आपने लोगो कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ जाएं, वहाँ से सीखें लोगो बनाना, अपना लोगो बनाए, लोगो बनाने के बाद आके अपने पेज के ऊपर डाल दें। तो जो जो स्टेप्स मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही होती, आप जस्ट जाके यूट्यूब पे भी लिखें तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको बड़ी डिटेल में बता रहा होगा कि भाई ये चीज़ कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर जो मैं क्रिएट कर रहा था। तो ये प्रोफाइल पिक्चर मैंने अभी जो बनाई है वो मैं इसके ऊपर अपलोड करना बता देता हूँ जी। तो ये हमारी पिक्चर अपलोड हो रही है, यहाँ डिस्प्ले हो गई, हमें पता चल गया कि किस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक का कवर भी आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। ये काम पहले किस किस ने किया हुआ है भाई? किया हुआ है आप लोगों ने?
तो यहाँ भी अगर व्हाट्सएप आपने कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप का नंबर देंगे, गेट कोड करेंगे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ आप डालोगे तो आपका व्हाट्सएप जो है वो आपके पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कि कोई भी कस्टमर या विजिटर जब आपके पेज पे आएगा तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। जब कस्टमर आपके पास इनबॉक्स में आ गया तो मतलब आपकी दुकान के ऊपर आ गया और आपसे बात करने लगा। फिर आपने उसको कन्वर्ट करना होता है, अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है आप उसको साथ और 5-10 प्रोडक्ट्स, जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा ज़्यादातर ख़वातीन का, कि जब आप मार्केट में जाते हो एक चीज़ पूछ रहे होते हो, वो कहता है कि आप उससे हाथ हटाते हो ना, वो आपको हिलने नहीं देता, वो कहता है आप रुक जाएं, आप बैठें, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। इसी तरीके से आप अगर ब्रांड्स के ऊपर भी जाते हो, आप अपनी पैंट शर्ट वगैरह लेने जाते हो, आप जहन में सोच के ये जाते हो कि मैंने एक शर्ट लेनी है, लेकिन जब वहाँ से निकलते हो तो आप पैंट भी लेके आते हो, आप बेल्ट भी ले लेते हो। तो वो डिपेंड कर रहा होता है उस सेल्स पर्सन के ऊपर जो आपके साथ डील कर रहा है। ठीक है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं बड़ी, जो कि एक जगह इकट्ठी होके, बहुत सारी स्किल्स हैं बड़ी इकट्ठी होके एक पूरा जर्नी बना रहा है जिसको हम ई कॉमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो आपका व्हाट्सएप ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा जी बिल्ड योर ऑडियंस। यहाँ हमें ये ऑप्शन दे रहा होता है कि इनवाइट फ्रेंड्स। आपने कोई नया पेज बनाया है, नया बिजनेस शुरू किया है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने दोस्त अहबाब को उस बिज़नेस के बारे में बताना चाहो, नॉर्मली हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जी शुरू में जब आप काम करना शुरू कर रहे हो तो अपने इर्द गिर्द दोस्तों से, फैमिली से बिज़नेस शुरू करो। लेकिन यहाँ एक और मसला भी होता है कि कुछ लोग तो बड़ी खुशी से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जलना शुरू कर देंगे। तो जिन के जलने वाले हैं वो ये काम ना करें, जिनके अच्छे इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो ये काम ज़रूर करें, ताकि आपके जो इर्द गिर्द लोग होंगे वही आपसे अगर प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू कर देते हैं तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत बिजनेस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं और इसको डन कर देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारा फेसबुक का पेज जो है यहाँ बन गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ इसने इसको URL बोलते हैं, ये हमारे पेज का URL क्रिएट कर दिया, जो कि बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जी facebook.com/profile.php ID। तो अगर आप किसी को बताओगे तो ये जो भी हमने नाम रखा था, अभी क्या नाम रखा था, सलमाज बुटीक, तो सलमाज बुटीक बताओगे वो सर्च करेगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर आप चाह रहे हो कि आपने कोई कार्ड वगैरह अपना छपवाया है तो उसके ऊपर ये लिखोगे तो अगला कहेगा यार ये क्या इसने लिख के भेज दिया। तो अगर हम करें तो इसको ये होना चाहिए, बेसिकली इसको होना चाहिए सलमाज। अगर इस तरह होगा तो खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है, और साथ साथ ईजिली एक्सेसिबल भी होगा। आप किसी को भी बताओगे जी facebook.com/सलमाज बुटीक आप सर्च कर लो, या अपने ब्राउज़र में लिखो, मेरा जो बिज़नेस पेज है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, पूछना कुछ आप? ऊपर हाथ किया ना, मैं क्या पता नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये करना कैसे है? अब ये आपके पास पेज आ गया। अच्छा, फिर अगेन अब पेज बनाना कैसे है मैंने आपको बताया। इसके अंदर फिर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। ये सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ मिल रही होंगी। सलमाज बुटीक, यहाँ हमारा नेम आ गया। आप नेम चेंज करना चाहते हो आप नेम चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है यूज़र नेम, तो मैं यहाँ ये यूज़र नेम वही URL है जो मैं बनाना चाह रहा था, QUE सलाम्स हो गया, सलमास। ठीक है, इसको जी वो URL के अंदर कोमा नहीं आएगा। ठीक है, डैश डाल सकते हो आप लोग। अब ये सलमाज बुटीक आ गया तो ये आपका URL बन गया है। ठीक है, अब अगर फेसबुक के ऊपर मैं जाके लिखता हूँ facebook.com/ तो वो प्रोफाइल ID वो याद करना मुश्किल था, ये किसी और का खुल गया है, गलत लिखे हुए हैं ना। हाँ, ये स्पेलिंग BOUTIQU, अब ये ऑलरेडी बना हुआ है चूँकि, ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी खोला है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है। अब इसको हम कोई ना कोई तब्दीली कर सकते हैं इसमें, कि मैं क्या करता हूँ जी, डैश लगा के चेक कर लेता हूँ। वो फिर कह रहा है जी ये अवेलेबल नहीं है, डॉट लगा देता हूँ, नहीं है अवेलेबल,
सलमा कर देते हैं जी इसको, ये भी अवेलेबल नहीं है, इसके आगे कोई मैं वर्ड लिख देता हूँ, अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको पीके कर देता हूँ कि जी सलमा बुटीक पीके के पाकिस्तानी, उसमें पीके का वर्ड आ गया, ये अवेलेबल है। मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा तो ये मेरा यूआरएल क्रिएट हो गया, ये वाला। ठीक है, ये मैंने जब ब्राउज़र में लिखा तो मेरा पेज खुल के सामने आ गया। ठीक है, तो ये जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करोगे, मतलब एक जाके पेज ऐसे ही किसी भी फेक नाम का जैसे मैंने बनाया आप बना लो, और उसमें बैठ के जब डिफरेंट चीज़ों को छेड़ोगे, छेड़खानी करोगे, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं ये लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर। यहाँ आप ये कह रहा है कि जी इंस्टाग्राम का अकाउंट ना, यहाँ आप इसको अटैच कर सकते हो अपना। होगा क्या कि आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के पेज के ऊपर भी हो जाएगी, या फिर आपको बिजनेस सूट जो कि ब्राउज़र में खुलता है, या आपके पेजेस मैनेजर के नाम से पहले ऐप होती थी, अभी आती है बिजनेस सूट के नाम से ऐप है बड़ी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब आप अपने ही अकाउंट से लिंक होंगे तो आपके जो भी पेजेस होंगे वो आपको वहाँ नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिजनेस सूट मैंने खोला है, तो इसमें जो भी मेरे अकाउंट में पेजेस होंगे, जितने भी मैंने पेजेस बनाए होंगे, जिनका मैं एडमिन होगा, वो यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब ये दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों कनेक्टेड हैं। कहाँ से कनेक्ट हुए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो अभी, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। अभी हमने इंस्टाग्राम बनाया नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ मैं कर क्या सकता हूँ कि मैं यहाँ पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, रील बना सकता हूँ, फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ, स्टोरी बना सकता हूँ, ऐड बना सकता हूँ, और लाइव फेसबुक पे भी आ सकता हूँ। ठीक है, अब इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बना लेते हैं एक ना। अब ये देखें कि 3:30 हो गई है, यही मेरे पास टाइम था और मैं आधी बातें भी नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका यूट्यूब पे ब्लॉग है? नहीं भाई। अच्छा, इसको लॉग आउट करते हैं। और साइन अप कर लेते हैं। वैसे जैसे मैंने फेसबुक का पेज बनाया वैसे ही आप इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हो। ठीक है, आप instagram.com अपने ब्राउज़र में भी लिखोगे ना तो आ जाएगा। ये जैसे फ़ोन नंबर वगैरह मांग रहा है, साइन अप करोगे, ठीक है, वो बन जाएगा। जब बन जाएगा उसको आपने यहाँ आके कनेक्ट अकाउंट करना है, कनेक्ट करोगे, कंफर्म करोगे, ये पॉपअप खुलेगा। इसमें आपने वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा यहाँ देंगे, लॉगिन करेंगे तो वो यहाँ आपको कनेक्टेड नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप फिर मोबाइल से अगर एक्सेस करना चाह रहे हो तो बिजनेस सूट, इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर अगर आप ब्राउज़र में डेस्कटॉप के ऊपर अपना काम कर रहे हो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो बिजनेस सूट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें अभी बिजनेस मैनेजर भी होता है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, खुद से थोड़ी रिसर्च कर लेना, क्योंकि अब उस पर मैं बताने लगा तो वो 15-20 मिनट वो ले जाएगा। बिजनेस फेसबुक बिजनेस, ठीक है, आपने करना क्या है कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस अकाउंट, हाउ टू ऐड पेज इन बिजनेस अकाउंट, उसका थोड़ा सा मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके की होती है। ये सारा लॉग आउट हुआ पड़ा है। तो ये business.facebook.com मैंने खोला, तो ये इस तरीके का कुछ पैनल होता है। अब ये बनाया गया किस लिए है? ये बेसिकली आपके बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए। जैसे बिजनेस सूट की ऐप है, इसी तरीके से ऑनलाइन डेस्कटॉप पीसी के ऊपर आपका ये एक पैनल है पड़ा, जिसके अंदर आपको सारी की सारी कौन सी चीज़ें मिलेंगी जो आपके बिजनेस के रिलेटेड होंगी। ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, बिजनेस सेटिंग पे मैं जा रहा हूँ। आपको गो थ्रू करना होगा ये सारे ऑप्शंस को, यूट्यूब साथ यूज़ करते जाएं। आप किसी और को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपकी टीम हो सकती है, वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है कि जिससे आप कोई
काम लेना चाह रहे हो, वो आपके साथ भी हो सकता है, वो किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है, तो आप यहाँ से उस बंदे को ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से आपके जो पेजेस होंगे वो आप पेजेस जो हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये पेजेस इसके ऊपर ऐड किया, ये ऐड अ पेज, ये अभी फॉर एग्जांपल मैंने बनाया था। अब चूंकि मैं खुद उसका एडमिन हूँ, सलमास ये नीचे, ठीक है, तो वहाँ मेरे पास आ गया। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है कि जब आप अपना फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, ये दोनों चीज़ें बना लोगे, व्हाट्सएप भी बना लोगे, तो यहाँ बिजनेस मैनेजर के अंदर आके आपने सारा का सारा बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो यहाँ ऐड कर लेने हैं। इसी तरीके से आपको ये नीचे इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। तो ये ऐसे जैसे मैंने ये ऐड किया है वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है मार्केटिंग का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, फेसबुक का पेज बना लिया, आपके पास प्रोडक्ट, मैं मतलब जी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपके पास पिक्चर्स आ गई हैं, आपके पास कुछ वीडियोस आ गई हैं आपकी प्रोडक्ट्स की। फिर आपने नेक्स्ट फेज में क्या करना है, उसको लिस्ट करना शुरू करना है। ठीक है, अभी तक ये जो मॉडल है ये सारा फ्री वाला चल रहा है, ना इंस्टाग्राम ने आपसे कोई पैसे लिए, ना फेसबुक ने आपसे कोई पैसे लिए। ठीक है, जिससे प्रोडक्ट की तस्वीरें नहीं उसने भी आपसे अभी तक कोई पैसे नहीं लिए। आपने करना क्या है कि वो पिक्चर्स जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना शुरू कर देने हैं। ठीक है, तो उसकी जो शक्ल बनेगी कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो रील्स मैं आपको कह रहा था, रील्स बेसिकली वीडियोस होती हैं, शॉर्ट वीडियोस होती हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको शॉर्ट्स की सूरत में मिल रही होंगी, फेसबुक आप यूज़ करते हो तो उसके ऊपर रील्स का एक सेक्शन पूरा आ रहा होता है कि जहाँ रील्स चल रही होती हैं और इसकी रीच जो है लाइक वो लोगों तक पहुँचती, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं। वीडियो कंटेंट जो है वो हमेशा से पिक्टोरियल कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फजीलत रखता है। ठीक है, तो वीडियो कंटेंट जितना ज़्यादा आपका होगा आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, आपने लिस्टिंग करना शुरू कर दी। एक और काम आप कर सकते हो, अब चूंकि मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूं तो आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स में मोस्टली ख़वातीन, अभी तो मेल हजरात भी, मर्द हजरात भी आपको लाइव सेशंस करते नज़र आएंगे। लाइव सेशन कैसे होंगे कि आप ये, जैसे मैं अभी ये मेरे पास अपना पेज खुला हुआ है, ये लाइव वीडियो पे मैं क्लिक करूंगा, आपके पास प्रोडक्ट अपने पास पड़ी है, लाइक मेरे पास 7 प्रोडक्ट पड़ी है, आप लोग सामने आना चाहो तो ठीक है, नहीं आना चाहो तो कैमरे को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर रखो और उसके ऊपर लाइव सेशन करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि ये फ्री मार्केटिंग का मैं आपको अब मेथड बताने लगा हूँ कि बेचना कैसे है। मतलब हमने प्रोडक्ट ले ली, हमने इंस्टा बना लिया, हमने फेसबुक बना लिया, अभी हम वेबसाइट की तरफ नहीं आए, फ्री वाले खाते में घूम रहे हैं। उसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट करना शुरू कर दी, वीडियोस भी डालना शुरू कर दी। अब उसके ऊपर लोग कैसे लेके आए, लाइक अब लोग आएंगे, मैंने दुकान जो खोली है उसके ऊपर कोई आएगा, प्रोडक्ट्स को विजिट करेगा तो ही उसमें से 100 बंदे आएंगे, 100 में से 2, 3, 4, 5 मुझसे प्रोडक्ट बाय भी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब वो कैसे करना है, फेसबुक ग्रुप्स के बारे में कौन कौन जानता है, फेसबुक ग्रुप्स। ठीक है, अब फेसबुक ग्रुप्स जो है ना जी, आप अगर यहाँ मैंने सर्च में लिखा और यहाँ जाके ये ग्रुप्स के ऊपर कर दिया तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग के कीवर्ड वाले सारे ग्रुप्स नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, अब आपने चेक क्या करना है, मेंबर्स कितने हैं, डेली पोस्ट कितनी लग रही है। और कुछ ग्रुप होते हैं कि जो पब्लिक होते हैं, जैसे यहाँ इस पे लिखा हुआ है, उस पे आप जाते हो तो आपको जो इसको ज्वाइन करने के अलावा ही उसकी पोस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। ये अब जैसे डिफरेंट लोगों ने यहाँ पोस्ट की है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नाउ व्हाट्सएप, और अपनी प्रोडक्ट डाल दी, ऑर्डर नाउ व्हाट्सएप, अपनी प्रोडक्ट डाल दी। ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे आपको, अब इसमें से हमारा टास्क क्या होता है कि ऐसे, अब यहाँ आप देख लें ये 3-4 पोस्ट मैंने निकाली हैं, किसी के ऊपर एक भी लाइक आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया, यहाँ तो हमें फ़ायदा नहीं है। हमने ढूंढने कौन से ग्रुप्स हैं बड़े, हमने ढूंढने ऐसे ग्रुप्स हैं कि जिनके ऊपर यूज़र एक्टिव बैठा है। ऐसे ग्रुप्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही आप सर्चिस करेंगे डिफरेंट तरीके की, ग्रुप्स में जाएंगे, ग्रुप्स ढूंढना शुरू कर देंगे, उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे जिनके ऊपर मेंबर्स भी ज़्यादा हैं,
और उसके अंदर लोग सिर्फ अपनी चीज़ें बेचने के अलावा वहाँ बायर भी बैठा हो कि जो नीचे प्राइस पूछ रहा है कोई, ठीक है, कोई कह रहा होगा मुझे इनबॉक्स कर दें, कोई कमेंट कर रहा होगा, इस तरह की जहाँ ट्रैफिक हो, जहाँ यूज़र बैठा होगा, इस तरह के ग्रुप्स की आपने लिस्ट बना लेनी है और उनको ज्वाइन करना शुरू कर देना है। इसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि आपने डेली बेसिस के ऊपर ये नहीं करना कि भाई मुझे, एक मिसाल है, आज आप बैठे हो अभी जाके और 100 ग्रुप्स आपने जो है पकड़ लिए हैं और सबको ज्वाइन करना शुरू कर दोगे तो आप बैन कर दिए जाओगे। ठीक है, करना क्या है, रोज़ सुबह उठो, जैसे वो होती है ना सुबह दोपहर शाम की डोज होती है, तो इस तरीके से आपने काम करना है। सुबह 2-4 ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लिए, जिन की आपको, कुछ होंगे जो आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे देंगे, कुछ होंगे जो पहले रिक्वेस्ट जाएगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उस ग्रुप में अंदर दाखिल हो सकते हो। कुछ ग्रुप्स आपको फेसबुक के ऊपर पेड भी मिलेंगे कि जो आपको कहेंगे कि जी 500, 1000, 2000 हमें दो पर मंथ, तो हम आपको ग्रुप की एक्सेस देंगे। उसकी वजह ये होती है कि वो ग्रुप में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ऑलरेडी बैठी होती है, उस चीज़ के वो आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके के आपने ग्रुप्स ढूंढना शुरू कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करना है। जैसे जैसे आपको ज्वाइनिंग मिलती जाएगी, वहाँ जाके डिफरेंट लोगों की पोस्ट, एक तो आपने एनालाइज करना है कि ग्रुप एक्टिव है या नहीं है, दूसरा आप खुद से उसमें एक्टिव होना शुरू हो जाओगे। लोगों की पोस्ट लाइक कर दोगे, उस पर कमेंट कर दोगे, किसी पे प्राइस पूछ लोगे, किसी को कह दोगे माशाअल्लाह, नॉर्मली जो फेसबुक के ऊपर ये कहानी चल रही होती है, वेरी नाइस, इस तरह की चीज़ें। उससे क्या होगा कि आप फेसबुक के एल्गोरिदम में भी, पेजेस में थोड़े एक्टिव यूज़र बन के आ जाओगे, प्लस लोगों के सामने भी आपका फेस आना शुरू हो जाएगा, आपका आईडी आना शुरू हो जाएगा, भाई ये बंदा एक्टिव बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट फेज में आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप ग्रुप्स में थोड़े एक्टिव हो जाओगे, आपके पास अच्छी लिस्ट बन जाती है, फिर आप क्या करोगे, अपना जो पेज के ऊपर आप कंटेंट डाल रहे हो उसको वहाँ से शेयर करके इन ग्रुप्स में डालना शुरू कर दोगे। वो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से भी कर सकते हो, ठीक है, जो फेसबुक के ऊपर है। आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को नहीं छेड़ना चाहते और करना भी नहीं चाहिए, तो आप अपना जो पेज है उसके थ्रू जो है वहाँ जाके पोस्ट शेयर करना शुरू कर दोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट की समझ आई है? ठीक है, होगा क्या कि आपके पेज के ऊपर वहाँ जो ग्रुप में लाखों मेंबर्स वाले आपको ग्रुप, ये 136 के 1,36,000 लोग बैठे हैं, 203 के 2,03,000, 71,000, 5,79,000, ठीक है, 48,000, ये आप देखते जाओगे। अभी तो सिर्फ एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है। ठीक है, आपको बेतहाशा ऐसे एक्टिव ग्रुप्स मिल जाएंगे कि लोग, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, हमारे मुल्तान में एक खातून है जो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही लाइव सेशन करके डाल देती हैं। ठीक है, और वो माशाल्लाह से वो कोई लाइक 10, 20, 25 हज़ार नहीं कमाया उन्होंने। ठीक है, वो इस टाइम उन्होंने ज़िक्रिया टाउन में, वहाँ की एक कॉलोनी है मुल्तान की, अपना एक घर बना चुकी हैं, गाड़ी शाड़ी ले चुकी हैं। ठीक है, वो माल अपना परचेज भी नहीं करती, मार्केट में जाती हैं, वहाँ से एक आध दुकानदार के साथ उन्होंने अपनी दुआ सलाम की हुई है, उससे थोड़ा सा सामान उठाया, घर लेके आया, उस पर वीडियो बनाई, जो माल बिक गया वो वहीं से बेच दिया, पैसे उसको दे दिए, बाकी जो है उसको जाके दे दिया। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने स्विफ्टली जो है ना काम कर सकते हो। ठीक है, वो पाकिस्तान, वैसे ही हमारी जो कौम है, जुगाड़ी कौम मशहूर है हम लोग, तो आप जहाँ जहाँ जुगाड़ लगाने में कामयाब हो जाओगे, तो अब ये चूंकि सारा जो है ना, अब इसमें अब है ये प्रॉपर बिजनेस, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ, हमारा मेहनत हो रही है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो ये ग्रुप्स की अब आपको समझ मेरे ख्याल में आ गई होगी। तरीकाकार क्या करना है कि जो जो ग्रुप्स ज्वाइन करते जाएं उसके यूआरएल्स उठा के एक लिस्ट बनाते जाएं, एक्सेल की फाइल बना लें। ठीक है, एक्सेल क्या होता है जी, आपके सिस्टम में भी होगा, अदरवाइज गूगल शीट्स ये आप सर्च करोगे तो आपका गूगल का अकाउंट इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ऑनलाइन आप शीट बना सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके गूगल के अकाउंट के साथ अटैच्ड होती है, आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इसका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ आप उस ग्रुप का नाम लिख दो, उसके सामने उसका जो यूआरएल है, फॉर एग्जांपल ये मैंने खोला हुआ था, ये मैं राइट क्लिक, ये इस पर क्लिक किया और इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ जाके इसका नाम है जी ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान।
और आगे मैंने उसका जो URL है वो लिख दिया है। ठीक है, साथ में मैं क्या लिख देता हूँ कि भाई इसके जो फॉलोअर्स हैं, सॉरी ग्रुप मेंबर्स हैं, वो कितने हैं। ठीक है, ये हैं जी 19,700 तकरीबन 19,000 मेंबर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। 19K बोलते हैं हज़ार को। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ जी मेंबर्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ URL और यहाँ ग्रुप का नाम। ठीक हो गया। इस तरीके से जब आप लिस्ट बना लोगे तो होगा क्या कि आप 2 दिन बाद 5 दिन बाद आपको फिर जाके ना वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से जाओ, लिंक पे क्लिक करो, वहाँ जाके अपनी पोस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ग्रुप जो ज्वाइन करने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करने हैं, इसी तरीके से पोस्टिंग में भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, मैनुअल वर्क है, तो ये ना हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स आ गए, आप एक ही दिन में लगा दो, नहीं, आहिस्ता 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 जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे ग्रुप में फिर आपको कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ट्रैफिक आएगी, कुछ लोग मैसेजेस करेंगे, कुछ लोग आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे कि जी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की वीडियो बना के दिखा दें, प्रोडक्ट की जनाब वाली कोई डिस्क्रिप्शन पूछना है, उसका साइज़ पूछना है, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप जब भी पिक्चर्स बना रहे होगे उसके साथ अगर शॉपकीपर के पास जाके ही वहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे हो तो आप सिर्फ वहाँ जाके वीडियो अपने पास बना के सेव रख लो, जो भी पूछे उसको वीडियो भेज दो, ताकि उसको ये पता होगा कि ये प्रोडक्ट इसके पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी पिक्चर उठा के इसने मुझे दिखा दी है तो मैं इसके ऑर्डर प्लेस करूँ तो मेरे साथ धोखा ना हो जाए। ठीक है, सर इसमें ये एक ग्रुप कितने ग्रुप्स में आप लाइव जा सकते हो, ये कोई लिमिटेशन है फेसबुक पे या नहीं? नहीं, लिमिटेशन तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जब आप लाइव जा रहे होते हो वहाँ शेयर का ऑप्शन आ रहा होता है, नीचे शेयर के ऑप्शन में जाके काफ़ी सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो वो जो ज़्यादा एक्टिव ग्रुप्स होंगे 5-10 के अंदर आप क्लिक करके वहाँ लाइव चले जाओ। एक सिर्फ जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो उसको शेयर कर दो, दूसरा आप लाइव आके आप किसी शॉप पे जाके आप कोई मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप जाके सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी खवातीन और मर्द हज़रात मिलेंगे जो ऑनलाइन लाइव आके प्रोडक्ट्स दिखाई जा रहे हैं। आप जाओ, आप किसी शॉपकीपर को कहोगे भाई मेरा ऐसे ऐसे मैं काम करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है, मुझे होलसेल पे आपकी प्रोडक्ट चाहिए होगी, लेकिन मैं यहाँ खड़े होके आधा घंटा 20 मिनट लाइव जो है ना जाना चाह रही हूँ। ठीक है, वही बात कि मेहनत होगी, वहाँ खड़े होके लोगों को ये भी पता होगा कि ये तो लाइव हमें सामान दिखा रही है ये बंदी या बंदा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, वो आपके पास ऑर्डर्स जो हैं वो आना शुरू हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक तो अब ये तरीका हो गया। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ कि अगर कोई बंदा चाहता है कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो ये जो मैं ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं अभी तो आपको मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बड़ा आसान लग रहा हो शायद, लेकिन जब आप करोगे तो किसी का फेसबुक आईडी बैन हो रहा होगा, किसी को कोई मसला आ रहा होगा। आप ये चाहते हो कि भाई मैं पैसे दे दूं फेसबुक को और फेसबुक मेरा डिफरेंट लोगों को ऐड दिखाना शुरू हो जाए। जी ऐड का ये होना है। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो फेसबुक का ऐड दिखाना शुरू हो जाए। ठीक है, वो फिर आ जाती है पेड मार्केटिंग। ठीक है, ये अभी फ्री वाला एक तरीका मैंने बताया, इसी तरीके से पेड मार्केटिंग आ जाती है। अच्छा जी, अब पेड मार्केटिंग में एक ऐप है जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है एड्स मैनेजर के नाम से। उस पर जब आप लॉगिन करोगे, चूंकि आपने फेसबुक को लॉगिन किया होगा तो ऑटोमेटिकली उस ऐप में आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास सिर्फ मोबाइल है तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, अदरवाइज डेस्कटॉप पीसी है तो इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ से ऐड बनाने के बारे में कुछ बता देता हूँ। अब मैंने आपको जो बिजनेस मैनेजर के बारे में बताया था, इसी के साथ साथ एक सीन होता है जी ऐड मैनेजर का। ऐड मैनेजर लिख लें अपने पास, उस पर थोड़ी सी सर्च कर लेंगे कि ऐड मैनेजर क्या है। ऐड मैनेजर एक ऐसी स्क्रीन है आप लोगों के पास जिसके ऊपर आप अपने फेसबुक के एड्स क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम के। तो ये मैं अब क्या कर रहा हूँ, एड्स मैनेजर खोल रहा हूँ।
दूसरा जो, अच्छा पहले मैं आसान तरीका बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर आपने पोस्ट कर दी है, आप चाह रहे हो इसके ऊपर ऐड चलाना। अब ऐड के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं। ऐड का सिर्फ जो टॉपिक है ये और कुछ ना सही तो कोई 10, 12, 15 घंटे का टॉपिक है, शायद इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट्स आपको इंट्रो में दे देता हूँ। आप करो क्या कि आप एक ऐसी पिक्चर बना लो या एक ऐसी वीडियो बना लो, जैसे आप किसी के पास जाके कंटेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हो, आप उनको बताना शुरू कर दें, सलाम करें, उनको कहें, और वो शॉर्ट्स ही हो, लाइक 30 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए। उसमें आप उनको बताएं कि हमारे पास ये फ़लाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल होती है, अगर साइज़ हैं, जो भी उनकी डायनामिक्स हैं वो उसमें एक्सप्लेन करें, और उसको कहें कि मज़ीद वैरायटी देखने के लिए डेली बेसिस के ऊपर हमारे पेज को फॉलो कर लें। जब आप किसी ऐसी ऐड को देखते हो कि जिसमें वो आपको कुछ करने को बोल रहा होता है तो आप करते हो, जब वो कोई कुछ नहीं बोल रहा होता तो फिर आपकी मर्जी होती है, किसी को फॉलो करते हैं, किसी को नहीं करते, तो ये सिलसिला चल रहा होता है। इस तरह की आप एक वीडियो बनाओगे, वीडियो बना के वो आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाली वो वीडियो है, ठीक है, इसके साथ एक बटन आ रहा होता है बूस्ट पोस्ट का। इसमें वैसे पेमेंट मेथड ऐड है, जब आप बूस्ट पोस्ट करोगे तो वो आपको कहेगा पेमेंट मेथड ऐड करो, तो वो आप अपना जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ ऐड करेंगे। इंटरनेट यहाँ थोड़ा सा स्लो है मेरे पास। अब ये भी एक आसान सा तरीका है और 2 से 3 स्टेप वाला तरीका है। अब ये खुल जाए ना, अब पहले मैंने क्रिएटिव बनाया, ठीक है, मतलब ऐड की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव बनाना, कि एक मैंने ऐड बना ली है कि जिसमें मैंने अपने स्टोर का ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा बहरहाल मैं ऐसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगर ये खुल जाता है तो दिखा भी देता हूँ। बूस्ट पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसके साथ करना क्या चाहते हो आप, मतलब आपका मकसद क्या है ये ऐड बनाने का। ऐड बनाने के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, वो मैं यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। ये क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास कैंपेन के ऑब्जेक्टिव आ गए। ये जो ऐड बनाते हैं इसको कैंपेन भी कहते हैं। अब इसमें वो हमें कह रहा है कि जी आप सेल्स करना चाहते हो, लीड्स करना चाहते हो, इंगेजमेंट की ऐड चलाना चाहते हो, आपकी मोबाइल ऐप है कोई उसको प्रमोट करना चाहते हो, ट्रैफिक लेना चाहते हो, अवेयरनेस लेना चाहते हो। अब अगर आपको फेसबुक एड्स सीखने हैं तो फिर वही सिलसिला यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, एक चैनल है उमर तज़कीर के नाम से, ठीक है, ये इंडियन बंदा है, इसके चैनल पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट वहाँ दे रहा होता है। अगर आप डिटेल में ये सारी स्किल सीखना चाहते हो तो आप वहाँ जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो। उमर तज़कीर, उमर तज़कीर, शक्ल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको उसको फॉलो करने में आसानी हो, ठीक है। ये उसका पेज है, इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाओगे तो आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है ना वो मिल रहे होंगे यहाँ। एज कंपेयर टू अदर जो यूट्यूब चैनल उनसे ये ज़्यादा अच्छा मवाद है यहाँ पे। अब मैं सबको तो नहीं कह सकता कि ये सबसे ज़्यादा, लेकिन मुझे इसका कंटेंट बेहतर लगा है, ठीक है, ज़रा डिटेल अच्छी है, आप यहाँ से चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। अब फ्री कंटेंट में और अब पेड कोर्सेज भी बहुत सारे हो रहे होते हैं, जैसे हम लोग भी करवाते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, आप यहाँ जाते हो, अब मेरे सामने बैठे हो, अभी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे, जब यहाँ जाओगे इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे, कभी ये जवाब देगा कभी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो पेड होता है तो वो बंदा क्या कर रहा होता है, वो आपके लिए ड्यूटी पे हाजिर होता है, आप उससे कोई भी क्वेश्चन, वो जो सपोर्ट होती है वो बेसिकली दे रहा होता है। तो जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जहाँ जहाँ समझ नहीं आ रही यूट्यूब पे जाएँ, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वहाँ समझ आए, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है वो घंटों ले जाता है और मैंने सिर्फ घंटे 1.5 घंटे में सारा कुछ आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें जो मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये बंदा है, इसको आप देख लें, ये प्लेलिस्ट में आप इसके चले जाएंगे तो यहाँ फेसबुक का आप इसका कोर्स देख लोगे तो वो डिटेल में जो एडवांस लेवल की फेसबुक मार्केटिंग है वो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ये फेसबुक ऐड कोर्स बिगिनर टू प्रो,
ठीक है, ये सारा आप देख लें, 97 वीडियोस हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है फेसबुक ऐड के बारे में समझ आ जाएंगी। ये अभी तक नहीं खोला, एनी हो। अच्छा, बूस्ट पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसी तरीके से जैसे यहाँ ऐड मैनेजर जो होता है, इसमें ज़रा डिटेल्ड आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर डिटेल्ड ऑप्शंस नहीं होते, ज़रा शॉर्ट करके दिए होते हैं। वहाँ आपको 2 के 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आपने करना क्या है। आपने ये जो बूस्ट पोस्ट कर रहे हो या जो ऐड बना रहे हो, आपने अपना प्रोफाइल का विजिट करवाना है, आपने इनबॉक्स में लेके आना है, या आपने अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है। आप करोगे क्या कि उसको कहोगे कि मुझे प्रोफाइल पे विजिट करना है। अब इसका मकसद क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपने 200 पोस्टें लगाई हुई हैं फॉर एग्जांपल। जब आप यूज़र को डायरेक्ट प्रोफाइल के ऊपर लेके जाओगे अपनी, वो क्या होगा कि वो सारी पोस्टें देखना शुरू कर देगा। ठीक है, आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो अच्छे से लिखा हुआ हो, वहाँ व्हाट्सएप का बटन भी आ रहा है, प्लस आप कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो, तो यूज़र देखेगा, उसमें उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो फिर आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देगा, कुछ कमेंट्स करेंगे। ठीक है, अच्छा वापसी ऐड की तरफ आता हूँ। तो आपने पहला ऑप्शन कि विजिट प्रोफाइल पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट करेंगे, तो वो आपको कहेगा कि आप ऐड दिखाना किसको चाहते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ऑडियंस आपकी कौन सी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप जेंट्स की टी शर्ट्स बेच रहे हो लेकिन फीमेल्स को नहीं दिखाओगे, आप चाहोगे कि यार ये मेल्स को ना, वैसे तो फीमेल्स को भी दिखा के आप बेच सकते हो। फीमेल्स बहुत सारी ऐसी आइटम्स हमसे बाय करती हैं जो मेल्स के लिए होती हैं, अपने घर में भाई के लिए, बाप के लिए, घर वाले के लिए वो ले रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने फिर सोचना ये है कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है बड़ी, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है। ठीक है, आप वो थोड़ा सा वर्क अराउंड करोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथिंग की बात करता हूँ, तो अब क्लॉथिंग में 18 से एज जो है 18 से लेकर और तकरीबन 40-44 तक एक ऐसा ब्रैकेट है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग। ठीक हो गया। अच्छा, कौन लोग को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ? सिर्फ फीमेल्स को। तो वहाँ आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी, ये अभी भी नहीं खुल रहा, वहाँ आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपने किस किस को टारगेट करना है। मैं अभी यहाँ आगे चला जाता हूँ, वैसे आपको इस पे भी दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये 2 चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप के ऊपर भी और एड मैनेजर में भी। ठीक है ना। अच्छा, तो मोबाइल ऐप के ऊपर आपके पास क्या आ गया, ये सिर्फ इंस्टाग्राम वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या किया कि ट्रैफिक की कैंपेन चला दी कि भाई जो भी बंदा इस ऐड पे क्लिक करे मेरी उसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर आ जाए। आगे आपने ऑडियंस चूज़ करनी है। मैंने कहा कि फीमेल्स को दिखा दो, पूरे पाकिस्तान में दिखा दो, 18 से लेकर 36 या 40 तक की जो एज वाले लोग हैं उनको दिखा दो। उसके नीचे एक ऑप्शन होती है इंटरेस्ट की, कि इन लोगों का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। उसमें आप इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई मसला नहीं है। जो आप कंटेंट अपने डिस्क्रिप्शंस में लिख रहे होगे, फेसबुक उसको भी रीड कर रहा होता है। ठीक है, ये करके आप उसके ऊपर प्लेस ऑर्डर कर दोगे, ऐड क्रिएट कर दोगे, तो आपका ऐड प्रोसेसिंग में जाके थोड़ी देर बाद लाइव हो जाएगा और लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, यही काम अगर हम ऐड मैनेजर से करना चाहते हैं तो ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, अभी मैं सेल्स की तरफ नहीं जाता, मैं ट्रैफिक की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रैफिक अभी फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रैफिक आ जाए। तो यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ अब हम वेबसाइट की तरफ तो नहीं जा सके, तो वो मज़ीद थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए। अच्छा, जो कैंपेन होती है इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज ये वाला जिसके ऊपर हम कैंपेन का नाम लिख रहे होते हैं, प्लस हम उसका ऑब्जेक्टिव चूज़ कर रहे होते हैं कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैंने इसमें ट्रैफिक चूज़ किया है, तो ये सेम जैसे इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर आपको बताया, वही काम आप इसके ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक के बाद मैं उसको नेक्स्ट करता हूँ। तो दूसरे फेज़ में इसको बोलते हैं जी ऐड सेट। पहला फेज़ होता है कैंपेन का, दूसरा होता है ऐड सेट का, तीसरा होता है ऐड का। अभी मैं हूँ ऐड सेट के लेवल के ऊपर। ऐड सेट में मैं क्या करता हूँ कि भाई वो कैंपेन की टारगेटिंग क्या होगी। अब मैं अपनी वेबसाइट पे लेना चाह रहा हूँ, ऐप पे लेने जा रहा हूँ, मैसेंजर पे लेके जाना चाह रहा हूँ, कॉल्स लेना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। मैं अभी फ़िलहाल लेके जाना चाह रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर,
लेकिन मैं ऐप नहीं चूज़ कर रहा, मैं इस पर वेबसाइट डाल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये क्यों डाल रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके नीचे आपके पास ये बजट आ जाता है, तो मिनिमम बजट जो है वो तकरीबन $1 के अराउंड जो है ना, ये आपसे मिनिमम आपको कहेगा कि आप लगा सकते हो। मैंने अभी यहाँ ₹500 लिख दिया है। नीचे आप आओगे तो यहाँ से आप ये चेक चूज़ कर सकते हो कि ये ऐड शुरू कब हो और एंड कब हो। शुरू करने में कोशिश किया करें, फॉर एग्जांपल अभी 4 बज रही है और मैंने ₹500 का या 1000 का या 5000 का बजट दे दिया है, तो ये रात 12 बजे तक वो सारा बजट स्पेंड करने की कोशिश करेगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपकी ऐड रात को शुरू हो, ठीक है। तो रात मतलब 27/12 और ये आ जाएगा AM, ठीक है। तो ये रात को अभी बन जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट ये ताकि पूरे 24 घंटे में वो अपना बजट अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। इसकी आप एंड डेट लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, वरना मैनुअली जब भी आपका दिल करे आप अपनी ऐड बंद कर सकते हो। फिर आ जाता है ऑडियंस का सेक्शन। ऑडियंसिस में हम चूज़ कर रहे होते हैं किस कंट्री में आपने ऐड दिखाना है, उसका एज ग्रुप क्या हो, उसका जेंडर क्या हो। अब जैसे अगर वही क्लॉथिंग वाली मैं बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ जी 18 से लेकर, अब आपके पास जिस तरह के कपड़े होंगे या जो भी प्रोडक्ट होगी, आप पहले सोचोगे कि ये किस तरह के लोग होंगे जिनके लिए ये प्रोडक्ट बनी है। वुमेन मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर नीचे ये ज़रा डिटेल्ड चीज़ें आ रही हैं, इसकी लर्निंग के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, लेकिन आप ये चीज़ें नहीं करते जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ये करके भी इंस्टाग्राम के ऊपर एटलीस्ट अपना काम आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ ना ये साथ नीचे आपको टारगेटिंग की ये ऑडियंस आ गया, ये प्लेसमेंट्स आ रही होती हैं। ये आ रहा है अभी कह रहा है कि जी भाई एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये फेसबुक के ऊपर भी दिखाएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी दिखाएगा। फिर अब इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप सर्च कर रहे होते हो सर्च आ रही है, ठीक है। एक आपकी फीड होती है कि इंस्टाग्राम आप जब स्क्रॉल कर रहे हो, आपका जो फेसबुक का मैसेंजर है उसके ऊपर भी ऐड शो हो रही होती है। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जहाँ ये अब क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ उसका दिल करेगा वहाँ शो करा देगा। लेकिन अगर सिर्फ आपका इंस्टा का ही आपने अकाउंट बनाया है या सिर्फ आप अभी चाह रहे हो कि इंस्टा से शुरू करूँ, तो मैं यहाँ से इसको एडिट करके मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर लेके जाके और सिर्फ इंस्टा भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही ऐड चलेगी और वहीं से यूज़र डायरेक्ट मेरी ट्रैफिक जो है ना वो मेरी प्रोफाइल पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब को अनचेक कर देंगे हम लोग। ये सिर्फ इंस्टाग्राम हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी ऐड की तरफ कि हमें जो दिखाना है। अब इसमें आपका फेसबुक पेज पूछेगा, इंस्टाग्राम का पेज पूछेगा, इसी के साथ साथ आके फिर ये नीचे आ गया जी क्रिएट ऐड। अब ऑलरेडी अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो वीडियो आपने अपलोड कर देनी है, वो जब अपलोड कर दोगे वो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो वीडियो अपलोड शुदा आपको यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। ये इंस्टाग्राम के ऊपर मैं जाऊँगा, वो जो मैंने वीडियो अपलोड की होगी वो मुझे यहाँ नज़र आ रही होगी। उसको मैं फॉर एग्जांपल ये वो वीडियो है, मैं इसको चूज़ करके इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, तो यहाँ मेरी ऐड बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि वेबसाइट का एड्रेस। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वेबसाइट तो हमारे पास है नहीं। हम चाह क्या रहे हैं कि हमारे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके जाएं, तो हम यहाँ अपने इंस्टाग्राम का पेज का जो URL है वो डाल देंगे। URL का तो समझ आ गई है ना क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। फिर नीचे बटन कौन सा होना चाहिए, क्या लिखा हुआ हो जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करे। अब इसके ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, गेट कोड, अप्लाई नाउ। इसमें से जो ज़्यादा सूटेबल होता है वो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ज़्यादा सूटेबल लर्न मोर पे क्लिक करें ताकि लोगों को जब आप बता रहे हो, आप उसके सामने एक वीडियो आई है कि जी ये मेरे पास ये ड्रेसेस अवेलेबल हैं, इसमें ये साइजेस अवेलेबल हैं, ये कलर्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, पर्ची भी आ गई है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो लर्न मोर, ठीक है, मज़ीद जानिए। वो लर्न मोर करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल पे चला जाएगा। तो हम यहाँ इस वजह से लर्न मोर चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लर्न मोर चूज़ करने के बाद ये आप इधर आपका वही व्यू आपको आ रहा है सारा, ठीक है। ये लर्न मोर, इस तरीके की आपकी ऐड बन रही होगी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। ये सारी बना के आप इसके ऊपर पब्लिश के ऊपर बटन प्रेस कर दोगे तो होगा क्या कि ये आपकी ऐड बन जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इंस्टाग्राम की ऐड बनाई है अभी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है,
उसको लर्न करने के लिए जैसे उमर तस्कीर को मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको देख लें। मज़ीद जो लोग ऐसे हैं कि जिनको सपोर्ट चाहिए होती है वो कोई पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कि जिसमें बड़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई जा रही होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर और बेचने तक ये सारी चीज़ें। अभी ऐड चल गई, नेक्स्ट फेज़ में क्या हो रहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर आना शुरू हो गया, ठीक है, ऑर्डर आ गए, ऑर्डर आने के बाद आप भेजना कैसे है, डिफरेंट कोरियर कंपनीज में ना आप अकाउंट्स ओपन करवाओगे। टीसीएस वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, M&P के अंदर और ट्रैक्स के अंदर लेपर्ड, ये 3 आप चूज़ कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी अकाउंट बन जाते हैं। आपको सिर्फ एक स्टैम्प पेपर देना होता है उनको, ठीक है, और एक स्टैम्प मांगेंगे आपके ब्रांड के नेम की, वो आप देंगे, वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। आपको बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होती है जो उसमें जिसमें आपको वो पेमेंट्स भेज रहे होते हैं, वो बनाएंगे, वो आपको एक पूरा पोर्टल दे देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं M&P का पोर्टल एक खोल देता हूँ आपके सामने। अब ऑर्डर मेरे पास आ गया, मैंने जनाब अली अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन कर लिया है। तो इस तरीके का पोर्टल होता है, इसके ऊपर आपने जाके अपनी बुकिंग्स डालना होती हैं। ये यहाँ बुकिंग के अंदर जाके बुकिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये सारा एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। COD सब अकाउंट ये इस पे चूज़ करेंगे, जो भी आपकी लोकेशन होगी ये नीचे ऐसे। अब कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का नेम, ईमेल नहीं लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। कस्टमर का सिटी चूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से कस्टमर का यहाँ एड्रेस डालेंगे और ये सिलेक्ट सर्विस होती है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा आपके पास ओवरनाइट, ठीक है, वो लिखा हुआ आ जाएगा। प्लस फिर आपने ये अमाउंट कितनी लेनी है कस्टमर से वो लिख के, प्रोडक्ट आप क्या भेज रहे हो वो लिख सकते हो, कोई रिमार्क्स हैं आप उस पर लिख सकते हो कि जी प्लीज़ डिलीवर एज सून एज पॉसिबल, या ओपन करने की जो है ना ऑप्शन आप दे सकते हो। यहाँ से सेव करोगे तो आपकी बुकिंग डल जाएगी, ठीक है। बुकिंग डलने के बाद फिर आपको वो स्लिप चाहिए होती है कि जो आप अपने पैकेट के ऊपर लगा के आगे उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सेव करोगे, बुकिंग डल जाएगी। इसी में ही फिर आपके पास आ रहा होता है एड्रेस लेबल की ऑप्शन, एड्रेस लेबल, ये एड्रेस लेबल पे आप जाते हो, ठीक है। ये आज की डेट वगैरह चूज करके, फॉर एग्जांपल अगर आज की बुकिंग है, सर्च करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप जनरेट एड्रेस लेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी चूंकि जनरेट इस पे हुआ पड़ा है, आपके पास एक ये फाइल आ जाएगी। इसको आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। आपके पास प्रिंटर होना चाहिए, Ctrl+P मैं करता हूँ और प्रिंट निकाल के मेरे पास स्लिप आ जाएगी। वो स्लिप अपने ऑर्डर पे लगा दूंगा और जो कोरियर होगा वो आपके एड्रेस से वो पिकअप करेगा और आपके फिर कस्टमर को पहुँच। सारी डिटेल्स आपके इसी तरह के पोर्टल्स में मौजूद होंगी, ठीक है। चीज़ें अभी बहुत सारी रह गई थी, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया, आप YouTube भी यूज़ कर सकते हो। शाहजहां लाबर के नाम से मेरी प्रोफाइल है पड़ी फेसबुक के ऊपर, आप उसको फॉलो भी कर सकते हो। मज़ीद कुछ अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो आप वहाँ वो मुझे पुट भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो मैं वहाँ भी आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा, ठीक है। ये भी आप पेड कोर्स भी करवा रहे हैं? जी मैं करवा रहा हूँ। कहाँ पे करवा रहे हैं? iSkills के नाम से इदारा है हमारा, iSkills.com। क्या चार्जेस वगैरह कर सकते हैं? ये हर कोर्स में वैसे ना अपडेट हो रहे होते हैं। जो राइट नाउ अभी चल रहा है वो 40,000 हमने लिया है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, उसके मुख्तलिफ तरीके क्या क्या, प्राइसिंग कैसे होती है, आपने क्या कुछ करना है। ये iskills.com/icom, ठीक है। ये हमारा, इसके ऊपर आपको कुछ केस स्टडीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी। ये स्क्रीनशॉट्स हमने लगाए हुए हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं पढ़े, कुछ की अर्निंग्स वगैरह भी उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इन कैंपस में ये 4 महीने की ऑप्शन है जी। कैंपस? इन कैंपस हमारी जो है मुल्तान में ऑप्शन नहीं है अभी, ये ऑनलाइन होगा, जूम के ऊपर क्लासेस होंगे। मुल्तान में भी ऑप्शन नहीं? मुल्तान में नहीं, वीकेंड के ऊपर क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ जी, सीट्स बुक हो चुकी हैं, अभी स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने। स्टार्ट नहीं किया एग्जाम? हाँ, वहाँ अभी ना इन कैंपस हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ लाइक जो कंटेंट था 30, 40, 50 घंटे का, वो मैंने इस घंटे 1.5 में डिलीवर करने की कोशिश की है। तो मैं भी शायद कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँगा,
लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये फीडबैक फॉर्म दिए हैं आपने, तो फीडबैक आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को वाक़यातन समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, बाकी पेज पे फॉलो कर लेंगे मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी। हाँ, ये ना हो कि फिर वो सबके, इससे मैं अवॉइड करता हूँ। ये भाई बैठे हैं, ये मुझे मना करके आए थे कि सर ऐसी कोई बात ना कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे गया हूँ। लेकिन इस चीज़ का ज़रा ख्याल कर लेना है कि अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है या कुछ तो थोड़ा सा वेट, क्योंकि बाकी मामलात भी चल रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू जी।